स्वागत है आप सभी का इस क्लास के अंदर। और आज की इस क्लास में हम लोग, जैसा कि थंबनेल देख करके भागे भागे आप आए होंगे, कि हम इस क्लास में कुछ करने वाले हैं CSV फाइल से रिलेटेड चीज़ें। जी हाँ, बिल्कुल। अगर बात करें आप बच्चों की, यानी कि क्लास 12 कंप्यूटर साइंस, तो अगर क्लास 12 कंप्यूटर साइंस आप ही बच्चों की बात की जाए तो आपको पता है कि CSV फाइल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको डायरेक्टली इससे 5 नंबर का प्रोग्राम आता है 5 नंबर का। उसके अलावा चुटकू पुटकू चीज़ें हैं जो इस फाइल के अंदर से कितनी सारी हैं, जो आपको कह लो कि आपके जो शुरू के 18 नंबर के प्रश्न हैं, जिसके अंदर आपको MCQs के अंदर चीज़ें पूछी जाएंगी, और बीच में भी आप कह लीजिए। तो लमसम अगर हम कहें कि इसको हम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए फिर इसी को शुरू करते हैं, और चलिए फिर इसकी फुल फॉर्म्स के साथ में इसकी शुरुआत कर देते हैं। तो अगर हम बात करेंगे इस CSV फाइल की, तो अपने आप में ही इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि अगर हम पिछले सालों के पेपर्स की बात करें तो खैर ये टॉपिक आपका शुरू ही 2021 के पेपर के अंदर से हुआ था, मतलब 20 के अंदर ही आ चुका था आपके सिलेबस के अंदर। उस टाइम पेपर नहीं हुए थे, लेकिन अगर हम सैम्पल पेपर की बात माने, फिर आपका जो पिछले साल 20 दिसंबर को आपका मेन पेपर हुआ था, जिसको हम टर्म 1 कह रहे थे उस वक्त तक, तो उसमें भी आपको इसकी फुल फॉर्म है जो पूछी गई थी। तो टोटल मिलाकर के अगर हम कहें तो इसकी जो इम्पोर्टेंस की शुरुआत है ना, वो इसकी फुल फॉर्म से ही हो जाती है। तो यहाँ पर हम एक पूरा टाइम है जो दे रहे हैं इसकी फुल फॉर्म को। देखो, कहानी ऐसी कहती है कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो उसके नाम से उसको पढ़ना शुरू करो, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। ठीक है, हाँ, लंबा टाइम यहाँ पर कहना सही रहेगा, बजाय कि मैं ये कहूँ कि आपको हमेशा के लिए याद रहें। हाँ, ये केस भी बन सकता है, क्योंकि इतनी महाभारत नहीं है ये कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ ये मेरे को याद ना हो, है ना। तो बात आती है कि भाई इस फाइल की फुल फॉर्म्स है, वो है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। ठीक है, अब देखो, नाम से मैं कह रही हूँ ना कि काम को शुरू करते हैं, तो वैल्यूज़ हैं कुछ जो सेपरेट हो रखी हैं, किससे? एक डेलीमीटर है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है, कौन सा? कॉमा। तो जब मैं आपको इसको दिखाऊंगी इस फाइल को, तब आपको पता चलेगा कि कैसे इसके कंटेंट को, इसकी चीज़ों को इसके नाम से रिलेट किया है। खैर, अभी मुझे पता चल चुका है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। ठीक है, अब आपको पेपर में इसकी फुल फॉर्म लिखने में आएगी, तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरी छोटी मोटी स्पेलिंग इधर उधर हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये 1 नंबर का फ्री का बिल्कुल नंबर है, जो 1 नंबर का ये क्वेश्चन है जो बिल्कुल आपको आता है, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हम स्पेलिंग ऊपर नीचे करके आ जाएंगे तो हमें आधा नंबर दे दो, नहीं। इसमें बात ऐसी है कि या तो तुम्हें पता है, और अगर नहीं पता तो भाई नहीं पता, तो वो 1 नंबर नहीं मिलेगा, तो आधे नंबर का कोई चांस नहीं है। तो आप यहाँ पर इसकी स्पेलिंग है जिसको अच्छे से लिख करके आएंगे। तो चलिए, जब मेरे को पता चलता है कि एक CSV फाइल की फुल फॉर्म की बात करी जा रही है जो कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, तो आगे हम लोग चलते हैं। तो कहता है कि इसमें जो आपके वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो हमारा डेटा है, उसको हम लोग सेपरेट करते हैं किसके साथ में? कॉमा के साथ में। अभी कहानी को सुनो, सारी चीज़ें लेकर के आएंगे कि आप क्या सोच रहे होंगे कि मैम CSV फाइल पहले दिखाओ तो सही, थ्योरी पढ़ाने लगे हो। बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो बिल्कुल होने वाली हैं, करेंगे। तो अभी एक बार बैठ करके सुनते हैं। ठीक है, तो कहानी का एक बार जो है शुरुआती जो चीज़ें हैं, जैसे कभी हम मूवी देखने जाते हैं तो उसमें 5-10 मिनट में ये बताते हैं ना कि ये कहानी वहाँ से शुरू होती है कि एक राजा था, एक रानी थी, आगे चलो ठीक है, आपको पता है चीज़ें, लेकिन कहने का मतलब है कि मैं आपका एकदम एकदम प्री फेस है जो बना रही हूँ यहाँ पर। तो चीज़ें आपको देख करके जो है शुरू से समझ में आएंगी, उसके बाद में जब हम प्रैक्टिकली करेंगे, तो यानी कि मेरा जो मकसद है वो यही है कि पक्का करना दिमाग के अंदर। ठीक है, चीज़ें जब आप एग्ज़ाम के अंदर बैठे हों तो आपको ऐसे ना लगे कि यार पढ़ा तो था, लेकिन ये कहाँ से चीज़ आ गई। तो हर एक चीज़ जो आपको एग्ज़ाम के अंदर दिखने वाली है, वो यहीं से गुजरने वाली है। तो ध्यान दीजिए पहली लाइन के ऊपर भी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू जो इसकी फुल फॉर्म है, कहता है कि डेटा सेपरेटेड थ्रू कॉमा। जी हाँ, बिल्कुल, जो आपका डेटा है वो कॉमा से सेपरेट होगा। अब कहानी ऐसे कहती है कि जो CSV फाइल है ना, उसके अंदर जो आपका डेटा होता है ना, वो किस में, और जो आता है टेबल की फॉर्म के अंदर आता है। बात ऐसी है कि आपने बीते दिनों में, बीती क्लासेस में मेरे साथ टेक्स्ट फाइल को किया था बखूबी। अब ऐसी कहानी कहती है कि जो टेक्स्ट फाइल है ना, उसी के अंदर का ही पार्ट है आपकी CSV फाइल। बात यूं होती है कि जब आपको डेटा को एक पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर लिखना होता है, कभी कभी हमें किसी को स्टोरी लिख करके भेजनी होती है, तो हम फिर टेक्स्ट फाइल्स का यूज़ करते हैं। बट हमेशा तो हमें वो स्टोरी नहीं लिखनी होती है, कभी कभी हमें टेबल की फॉर्म में डेटा को एंटर करने की ज़रूरत पड़ती है। कहने का मतलब है कि अब मुझे यहाँ पर टैबुलर फाइल की है जो ज़रूरत पड़ेगी।
तो ज़रूरत कुछ इस हिसाब से आती है कि जब आपको डेटा को कुछ थ्योरी के वे में, कुछ आप कह लीजिए पैराग्राफ की वे में अगर आपको प्रेजेंट करना होता है या किसी को भेजना होता है, तो हम यहाँ पर बखूबी किसको याद करने वाले हैं, टेक्स्ट फाइल को, जो हम बीती क्लासेस में कर चुके हैं। अब कहानी कहती है कि अगर आपको डेटा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कराना है, एक टेबल की फॉर्म में, तब आपको CSV फाइल है जिसकी याद आएगी। तो खत्म होती हुई बात यहाँ पर इतनी है कि टेक्स्ट फाइल के अंदर का ही आप कह सकते हो कि हिस्सा है कौन सी, CSV फाइल। यहाँ पर आपकी ज़रूरत है जो डेटा के साथ में वो जुड़ जाती है एक टेबल के फॉर्मेट के अंदर, तो तब हमें टेबल फॉर्मेट में याद आती है हमारी CSV फाइल। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि अगर आपके टीचर ने आपको कहा कि स्वच्छ भारत के ऊपर कुछ 4 लाइनें हैं जो लिख करके लाओ, तो तुम्हें याद आएगी वर्ड की, MS वर्ड की। और अब तुम्हारे टीचर ने तुम्हें कहा कि कुछ डेटा है कि 2000 अगर मैं 5 सालों का, 15 साल का स्वच्छ भारत के ऊपर जो भी डेटा कलेक्ट हुआ है, आप कह लीजिए स्टेट वाइज, है ना, तो वो मुझे कलेक्ट करके बताओ। तो ऐसे में मुझे आएगा कि मुझे वर्ड की फाइल में नहीं, मुझे टेबल की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट कराना चाहिए, है ना। तो ज़रूरत चेंज हो गई। तो अब मेरे को याद आएगी किसकी, CSV फाइल की। इसमें जितना भी आपका डेटा होगा वो क्या कहाँ पर आएगा, आपके टेबल के अंदर, है ना। तो वो डेटा आपका कॉमा से सेपरेट हुआ होगा। क्या चीज़ कह रहे हैं प्रैक्टिकली अभी बताते हैं, बट अगली चीज़ पढ़ते हैं उससे पहले। देखिए, अगर इसके फ़ायदों में एक फ़ायदा आता है तो इसका एडवांटेज जो सबसे बड़ा होता है वो ये है कि इसमें जो डेटा रीड और राइट करना है ना, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, अगर मैं तीनों फाइल्स का कंपेयर करूं, कौन सी फाइल बोले तो टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, ठीक है, और हमारी CSV फाइल, सबसे जो ईजीएस्ट फाइल है, सबसे जो ईजीएस्ट फाइल है और जिसमें बच्चे को डर भी ज़्यादा लगता है, मतलब दोनों का पीक लेवल कह सकते हैं, वो है CSV फाइल। ऐसी बात है कि इसके बारे में ना आपको ज़्यादा मैटर नहीं मिलेगा आपकी बुक्स के अंदर, क्योंकि ये 2 ही साल पहले आपका टॉपिक है जो ऐड हुआ है। तो कोविड के बाद में आपकी जो है बुक्स ज़्यादातर, है ना, तो उनके अंदर इसको ऐड ही नहीं किया गया। तो जब कोविड आया तभी ये टॉपिक भी आया, ये चैप्टर आया कह लीजिए आपका CSV फाइल का। तो आपको रिटर्न में ज़्यादा फॉर्मेट मैटर नहीं मिलेगा, और खैर हमें रिटर्न की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है, प्रोग्रामिंग के ऊपर सारी चीज़ें होंगी। तो हमें इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत है भी नहीं कि अगर हमारे पास में ज़्यादा थ्योरी इससे रिलेटेड है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो थ्योरी सारी मैं आपको बोल करके बता दूंगी। चीज़ें सिर्फ इतनी आती हैं कि भाई आपको जो है रिटर्न फॉर्म के अंदर चीज़ें लिखनी है बेसिकली। तो चलिए अब मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करती हूँ और कहती हूँ यहाँ पर कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, CSV फाइल के बारे में बेसिकली बात है जो कर रहे हैं। एंड इस फाइल के अंदर जो हमारा डेटा है वो रीड और राइट करना बड़ा ईजी हो जाता है। तो मैं ये भी बात आपको बीच में बता रही थी कि तीनों फाइल में अगर कंपेयर करें तो टेक्स्ट फाइल आपको 3 मार्क्स का प्रोग्राम आ जाएगा, इससे आपको 4 से 5 नंबर का प्रोग्राम है जो आ जाएगा, और इससे भी आपको 5 मार्क्स का प्रोग्राम है जो आ जाएगा। तो तीनों फाइलें इंपॉर्टेंट है, आप किसी को भी कम ज़्यादा आंक नहीं सकते हो। CSV फाइल पर ज़्यादा ध्यान थोड़ा सा दे लेना, अभी तो हमारी क्लास हो ही रही है तो आप ध्यान दे ही रहे होंगे, बट बीते दिनों में मैं इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ टेक्स्ट और बाइनरी फाइल भी। तो चलिए अब बात को और ज़्यादा आगे कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि भाई इसमें से डेटा रीड और राइट ईजी हो जाता है, ठीक है। ओके, अब किस्से को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखिए इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, वो लिखी हुई है कि इसमें जो डेलीमीटर होता है वो होता है जी कॉमा। अब ये कहानी क्या कह रही है डेलीमीटर के बारे में, अलग अलग डेलीमीटर और भी क्या है, तो चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं। और सबसे पहले आपकी मुलाकात कराते हैं किसके साथ में, CSV फाइल के साथ में। अब ऐसी बात है कि इसके लिए हम अपनी एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम अपने एक्सेल को ओपन कर लिया। अब इसके अंदर हम ऐसा करते हैं, हम कैसा करते हैं, हम डेटा को डालते हैं, ठीक है जी। हम इसमें कुछ डेटा इस प्रकार से लेते हैं कि जैसे मैंने कहा नेम, और मैंने कहा क्लास, और मैंने कहा मार्क्स, ठीक है। अब नेम में हम जल्दी जल्दी डाल देते हैं कोमल। हाँ, कोमल कैसे भूल सकते हैं। आ, ठीक है, तो ये मेरा डेटा है, कुछ डल गया। हम इमेजिन कर लेते हैं
ठीक है, ये मेरा डेटा है। अब मैं क्या करने वाली हूँ, जो मैं इसको सेव करने वाली हूँ, तो आपको पता है ये कोई महाभारत नहीं है कि आपको सेव कैसे करना है भाई। ये जब हमने कंप्यूटर चलाना सीखा था और हमने जब नोटपैड में चीज़ें लिखनी सीखी थी, तो हमने सबसे पहले यही सीखा था उसके बाद में कि भाई सेव कैसे करते हैं। तो ये वैसे ही सेव होगा जैसे आम चीज़ें सेव होती हैं। ठीक है, तो CSV फाइल है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से आपको जो है ढोल पीटने पड़ेंगे इसको सेव कराने के लिए। अब मैं इसको डेस्कटॉप पर सेव कर ही लेती हूँ और यहाँ पर इसका नाम है जो कुछ रख लेती हूँ। तो मैं इसका EX और सिकंदर बैच है ना ये, ठीक है, SB। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस फाइल को सेव कर दिया, नहीं किया अभी। अभी आपको क्या करना है, इसका जो एक्सटेंशन है ना वो CSV देना पड़ेगा, क्योंकि हम कॉमा सेपरेटर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें CSV एक्सटेंशन दे करके चलिए जी इसको सेव कर देते हैं। अब इसको कट कर देते हैं, सुपर डुपर कूल। डेस्कटॉप पर चलते हैं, डेस्कटॉप पर गए तो मेरी फाइल डेस्कटॉप पर यहाँ पर कुछ इस कदर इस प्रकार से सेव हो चुकी है। अब इसको हम लोग ओपन करते हैं इसकी। तो ये मेरे पास में क्या हुआ, मेरी ये जो प्रॉपर्टीज़ वाला ये डायलॉग बॉक्स है ना। कभी कभी आपको जो है नाम ढूंढने में बड़ी मशक्क़त होती है ना। लाइव क्लास में तो ऐसे होता है कि सामने से बच्चा बोल देता है कि मैम डायलॉग बॉक्स बोलने वाले थे। हाँ, लेकिन जब हम शूट कर रहे होते हैं, ये रिकॉर्ड कर रहे होते हैं क्लास को, तो उस टाइम पर आपको ही अपने दिमाग के साथ थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है कि भाई बता क्या था, बता नाम, है ना। हाँ, तो यस, अब कहानी आती है कि भाई ये देखिए इसका ये पाथ है, मुझे पाथ नहीं दिखाना है, मुझे इसका एक्सटेंशन आपको दिखाना है। कुछ इसका एक्सटेंशन है जी .CSV। तो कहने का मतलब लमसम ये हुआ है कि हमारी CSV फाइल क्रिएट हो चुकी है। हमने कहा ठीक है, अब हम इसको राइट क्लिक करते हैं और हम ओपन विद करते हैं और इसको नोटपैड में ओपन कर लेते हैं। तो अब इसके नाम को लेकर के आते हैं, जिसके ऊपर हमने काफ़ी लंबा डिस्कशन है जो किया था। नाम कहता है क्या, कॉमा। हमने कहा ठीक, सेपरेटेड, बहुत ही ठीक, वैल्यूज़, तो यानी कि वैल्यूज़ सेपरेट हो रखी हैं किसके साथ, कॉमा के साथ में। तो जो मेरी CSV फाइल थी ना उसको मैंने नोटपैड में कुछ इस कदर इस प्रकार से ओपन किया है कि आपको चीज़ें पता चलेंगी, क्या पता चलेंगी, नहीं ना। डेटा मेरा कॉमा से सेपरेट हुआ है ना, बोले तो जी हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका डेटा है जी कुछ जो आपको कॉमा से सेपरेट होकर के मिल चुका है, दैट्स इट। तो ये कहानी है, यहाँ पर ख़त्म होती हुई शुरू होती हुई किसकी, CSV फाइल की। अब हम उल्टा भी कर लेते हैं, हम अपना नोट पैड ओपन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कहानी में थोड़ा सा अलग चीज़ें लिख देती हूँ, जैसे एम्प्लॉय ID लिख देते हैं, कॉमा, एम्प्लॉय की सैलरी लिखें, नहीं नेम लिख देते हैं, और एम्प्लॉय ID 101, एम्प्लॉय का नाम पूनम कर देते हैं, 102, और यहाँ पर ठीक है 2 ही डेटा डालते हैं और इसको सेव करते हैं। बिल्कुल डेस्कटॉप पर सेव करेंगे, तो मैंने यहाँ पर ले लिया EX SB। अब मैं 2 करती हूँ, ठीक है, राइट। और मैं क्या करूँगी, इसका जो एक्सटेंशन है ना उसको क्या दे दूँगी, .CSV दे दूँगी। तो इसको मैं सेव करती हूँ डेस्कटॉप पर, बंद करती हूँ, जाती हूँ डेस्कटॉप पर, तो SB2 देखिए। अब मैं इसको ओपन करूंगी तो ये मेरे को उल्टा, मैं इसको एक्सेल पर भी ओपन कर सकती हूँ और मुझे ये इस कदर इस प्रकार से देखिए पूनम और ये सारी चीज़ें ऐसे दिखाई दे रही है। तो अब ठीक है, तो किस्सा और कहानी मुझे ये चीज़ समझ में आती है कि भाई हमने नोटपैड से किस कदर किस प्रकार से हमारी फाइल को क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब इसमें कोई और बड़े पापड़ नहीं है बेलने, आपको जितनी चीज़ बतानी थी या जितनी आपको समझनी थी वो आपने समझ लिया इसके अंदर। तो कहानी आपको कुछ ऐसे समझ में आती है कि ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है। इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसमें सारा डेटा है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका कॉमा से सेपरेट होकर के मिलता है। तो जब हमें टेबल की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करना होता है, स्टोर करना होता है, तब हम इसका यूज़ है जो बेसिकली करते हैं। अब ऐसी बात है कि इसमें डेटा रीड और राइट बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से हो जाता है, और कुछ ऐसा है कि इसमें आप बाकी डेलीमीटर्स भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो आपका कॉमा है यहाँ पर। अब देखिए इस फाइल के फ़ायदे क्या हैं। अब फ़ायदे ऐसा तो नहीं है कि आपको, मतलब ये जो चीज़ है जो मेरे को नहीं लगता कि आपको पेपर में आएगी, बट क्योंकि तो जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हो ना, तो आप उसके हर एक पहलू को, हर एक पॉइंट को है जो देखो, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होती हैं। ठीक है, अच्छे ज़्यादा तरीके से जब क्लियर होंगी तो एग्ज़ाम में आपको उसका कोई भी तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप उस क्वेश्चन को मतलब कहने का मतलब है कि जैसे ही वो क्वेश्चन आपको दिख गया ना, तो आपके जो है
आएगा अंदर से कि यस मेरा इसमें जो है स्ट्रांग हूँ, मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप उसके एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं वो इस वजह से पढ़ा करिए। ठीक है, मेरे ख्याल से जो चीज़ मैं बताना चाह रही थी वो मैंने बता दिया आपको और आपने समझ भी ली होगी, है ना। चलिए, यूनिवर्सल यूज़ है इसका। ठीक है, ईजी है अंडरस्टैंड करना। ठीक है, क्विक टू क्रिएट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन स्टोर देयर। अब ऐसी बात है कि अगर आप सोचोगे कि मैम ये चीज़ पेपर में आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए ना, हाँ वैसे इतनी इजी चीज़ आती नहीं है, बट आपको चीज़ पता चल गई कि CSV फाइल के अपने फ़ायदे हैं कि हम क्यों इसका यूज़ है जो बेसिकली करते हैं। मेनली चीज़ वहीं पर शुरू हो जाती है कि जब हमें टेबल की फॉर्म में डेटा लेना है तो तब हम इसका यूज़ है जो बेसिकली कर लेते हैं। बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब ऐसी बात है कि जब हम पाइथन के साथ में इसको लेकर के आते हैं हमारी CSV फाइल को, तो पाइथन के साथ जब आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ करनी है तो आपको उसके मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है। जैसे बाइनरी फाइल के साथ काम करना था तो पता चलता है कि आपको डेटा को रीड और राइट करना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पर पता चलता है कि आप कैसे रीड और राइट कर सकते हो। तो आपको एक मॉड्यूल को लाना पड़ा जो कि पिकल मॉड्यूल था, है ना। ठीक है, तो आप पिकल मॉड्यूल से अपनी चीज़ें हैं जो कर दी। आपको एरे का यूज़ करना था तो आपको लगा कि अब एरे कैसे करें, तो पाइथन कहती है कि तुम नमपाई इंपोर्ट कर लो, पाइथन कहती है कि तुम पैंडास का यूज़ कर लो, पाइथन कह रही है कि तुम मैटप्लॉटलिब का यूज़ कर लो। तो ये अलग अलग हमारे क्या होंगे, अलग अलग मॉड्यूल्स हो गए अलग अलग काम को करने के लिए। वैसे ही CSV फाइल है जिसके मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब CSV फाइल के साथ काम है तो हम पिकल तो करने नहीं वाले, है ना। तो मैं क्या करने वाली हूँ, CSV मॉड्यूल को ही इंपोर्ट करूँगी। अब ऐसी है कि देखो, किसी भी फाइल की जब आप बात करोगे ना, चाहे वो तुम्हारी बाइनरी हो, चाहे वो तुम्हारी CSV हो, चाहे वो तुम्हारी टेक्स्ट फाइल हो, अब फाइल से जब भी बात जुड़ जाती है तो उसमें तीन ही चीज़ें हैं जो होती हैं। पहले ओपन होगी फाइल, फिर प्रोसेस होगी और उसके बाद में वो बंद हो जाएगी। अब प्रोसेसिंग के अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं फर्दर। क्या भाई, फाइल को तुम रीड करोगे या राइट करोगे, है ना। अब उसे पापड़ तो मतलब पापड़ तो बनाने नहीं उसके। तो कहने का मतलब है यहाँ पर चीज़ों को बड़े ही प्रैक्टिकल वे में, इजी वे में है जो सीखो। रट्टा मारने की कहीं पर कतई ज़रूरत नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जब भी आप फाइल की बात करोगे, पेन चेंज करने दो, तो फाइल की जब भी आप बात करोगे तो मतलब फाइल के अंदर तीन चीज़ें हैं कि पहले फाइल को हम ओपन करते हैं, सुपर डुपर कूल, फिर फाइल के अंदर प्रोसेस होती हैं चीज़ें, और फिर हम लोग क्या करते हैं, फाइल को क्लोज करते हैं। ओपन के लिए कहता है कि ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करो, क्लोज के लिए क्लोज फंक्शन का इस्तेमाल करो। ठीक है, अब प्रोसेस जब आप करोगे तो इसमें दो काम होंगे, या तो डेटा राइट होगा और या डेटा रीड होगा। तो ये वही बात हो गई जो ऑब्वियस बात है कि जब भी आपके हाथ में एक फाइल आती है, अब मेरे आसपास फाइल नहीं है, लेकिन जब भी मेरे हाथ में फाइल आएगी तो मैं क्या करने वाली हूँ, मैं उसको ओपन करूँगी, है ना। आप एक किताब ले लो ना, तुम्हारे हाथ में जो किताब है तो तुम क्या करोगे, ओपन करोगे। अब दो ही काम करने हैं, या तो तुमने उसमें कुछ लिखना है और या फिर तुम्हें उसमें से कुछ पढ़ना है, और या फिर दोनों चीज़ें ही हैं जो आपको करनी है। तो बात यहाँ पर ऐसी होती है कि आप प्रोसेस जब करोगे तो आपको दो चीज़ें करनी होंगी, रीड और राइट। बस इसी के आसपास है जो सारा खेल शुरू खत्म हो जाता है। तो बात करेंगे, देखिए इसमें रीड कर सकते हो। पहले तो CSV मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट करना होगा, फिर इसमें कहानी आती है कि अब आपको बताना है कि भाई रीड है कि राइट है, तो आपको अपनी फाइल का मोड है ना जो उस तरीके से उसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, फाइल को उस तरीके से आपको ओपन है जो करना पड़ेगा जिससे आप अपनी फाइल को रीड और राइट है जो बेसिकली कर पाओ। ओके, तो अब ऐसी बात है कि आप रीडर यूज करोगे, राइटर यूज करोगे जब आपको रीड और राइट करना होगा। बात आती है कि भाई इंपोर्ट करिए सबसे पहले आप CSV मॉड्यूल को। ठीक है, अब देखो ये मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसी अलग ही दुनिया की चीज़ लिख दी है, चारों लाइनें जो आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। बिल्कुल आप समझ सकते हो, क्योंकि इससे पहले उम्मीद करेंगे कि आपने 5% तो कम से कम बाइनरी या CSV फाइल को किया होगा। मैं 100% की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ 5% की बात कर रही हूँ। यहाँ पर आपने फाइल को ओपन और क्लोज करना, इतना तो आपने किया होगा। तो मेरे को नहीं लगता कि मैंने यहाँ पर कोई ऐसी दुनिया की अलग ऐसी चीज़ लिख दी हो कि जो कह लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता की ओर, जिसको पढ़ पाने के लिए मुझे किसी लोगों को बाहर से बुलाना पड़ेगा या वो भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो मीन्स कहने का इतना कि बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो दिमाग को थोड़ा टेक इट ईजी वाली फीलिंग लेकर के आओ, तो बहुत ईजी है। इंपोर्ट शब्द आपने 11th क्लास में किया होगा यूज़। ये एक कीवर्ड है जिसका मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि ये बाहर से किसी मॉड्यूल को हमारी फाइल के अंदर लेकर के आ रहा है, अटैच कर रहा है। तो बेसिकली ये वही चीज़ हो गई जब आपने कभी मैथ्स मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था 11th क्लास में, रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था 11th क्लास में, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था, राइट। तो वो जो चीज़ें आपने की हैं बस वही है कि इंपोर्ट करा दो भाई, क्या
CSV को। अब CSV ये छोटू में लिखना है, यानी कि छोटी ABCD के अंदर। अब ऐसी है कि ओपन करना है, फाइल का नाम देना है और उसका मोड लिखना है। ठीक है, अगर आपने R मोड में है तो आप ये लिखेंगे W लिखेंगे राइट के लिए, R लिखेंगे रीड के लिए। अब फाइनली जाकर के तुम्हारी क्लास फाइल है जो क्लोज हो जाएगी, क्लास बंद नहीं होगी। अच्छा, ये न्यू लाइन क्या लिखा है, या ये जो कहानी मैंने अभी आपको बोली है, बताई है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली है जो बता देते हैं। उसके लिए हम अपने पाइचार्म को ओपन करेंगे। ओके, सो अभी पाइचार्म ओपन हो चुका है। आप पहला शब्द लिखना स्टार्ट करेंगे और वो है इम्पोर्ट, एंड दिस इज अ की वर्ड। ओके, तो CSV ये हमारा मॉड्यूल है। ठीक है, इसको आपने कहीं कहीं एज सी भी लिखा होगा। इट्स ओके, अगर लिखा हुआ देखा है तो आपने उसको एक निकनेम दे दिया। ओके ठीक है, अब मेरे को नहीं लिखना है, मेरे को CSV ही लिखना है। ठीक है, ओके। अब आता है कि भाई फाइल को ओपन करिए। हमने कहा ठीक है, तो यहाँ किसी ऑब्जेक्ट को आप लेकर के आएंगे, ओपन नामक एक फंक्शन लिखेंगे और यहाँ पर CSV। ओके, तो CSV आपने दे दिया G.CSV, कोई भी नाम दे दो। क्यों? क्योंकि मोड जो होने वाला है वो राइट मोड होने वाला है। अच्छा, अब वो कहानी आपको याद दिलाएं, कौन सी जो आप बीते दिनों में कर चुके हो। कौन सी मैम? कि फाइल को ओपन करने के बाद में उसके मोड वाली कहानी। ये तीसरी बार चीज हो रही है, इसीलिए मैं इसको उस तरीके से तो नहीं बताऊंगी जैसे कभी मैंने टेक्स्ट फाइल में आपको एक एक चीज को आई थिंक 15-15 मिनट तक एक्सप्लेन किया होगा। बात ऐसी है कि यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू काइंड ऑफ चीज है जो बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर आपकी फाइल का मोड W होता है, ठीक है, ओके। अब ऐसी चीज है कि ये हमारी टेक्स्ट फाइल ही है, तो इसके अंदर आपको कोई स्पेशल चीज आसपास नहीं लगानी है। टेक्स्ट फाइल में भी ये W मोड था, CSV में भी ये W ही लिखेंगे। बट यदि ये बाइनरी होता तो आपको पता है कि हम WB कर देते। बात पक्की है? ओके, अगर मुझे रीड और राइट दोनों करना है तो मैं बाइनरी और CSV में W+ लिखूंगी, सॉरी CSV और टेक्स्ट के अंदर मैं WB लिखूंगी और बाइनरी में WB+ लिखूंगी। और कोई चीज़ तो नहीं है मेरे ख्याल से यहाँ पर मुझे लिखने वाली। अच्छा ठीक है, अब कहानी ऐसी आती है कि जब आपकी फाइल का मोड W है, WB है, W+ है या WB+ है, बात ऐसे है कि तीनों फाइलों में से कोई भी फाइल क्यों ना हो, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो बाइनरी है और CSV है, मोड कभी भी अपने काम नहीं बदलेगा। ठीक है, तो मोड का मतलब यहां पर इतना हो गया कि जब भी आप अपनी फाइल को, किसी भी फाइल को इन चारों में से किसी मतलब W के साथ जब आप ओपन करेंगे तो आपका पुराना जो डेटा है ना, सारा का सारा वो ओवरराइट हो चुका होगा, डिलीट हो चुका होगा और उसकी जगह नया डेटा आ चुका होगा। ठीक है, आपका डेटा सारा साफ होकर के जो फाइल का पॉइंटर है वो 0 पर पहुंच चुका होगा। इसमें ऐसी बात है कि यदि आपने अपनी फाइल को बनाया, क्या किया, फाइल को बनाया, W मोड के अंदर ओपन किया, कहने का ये मतलब हुआ, तो अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती हुई तो ये आपकी न्यू फाइल क्रिएट कर देगा और ये कभी भी आपको एरर नहीं देगा कि फाइल नॉट फाउंड। इसके लिए ये है कि फाइल नहीं मिली तो कोई बात नहीं, नई फाइल क्रिएट कर दो, तो इसको कोई बुरा नहीं मानेगा ये। ठीक है, अब आपको क्या चीज समझ में आती है कि फाइल को जब भी आप W मोड में ओपन करेंगे तो बात आती है कि पुराना डेटा डिलीट हो जाएगा, नया डेटा उसके स्थान पर आएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ओवरराइट। क्योंकि तो फाइल से डेटा उड़ चुका होगा तो फाइल का जो मोड होगा, फाइल का जो पॉइंटर होगा वो 0 पर पहुंच चुका होगा। अब ऐसी बात है कि अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती हुई तो ये नई फाइल को क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब वहीं से कहानी आती है कि अगर आप टेक्स्ट फाइल, बाइनरी या CSV किसी भी फाइल की बात करते हैं तो अगर आप A मोड यानी कि अपेंड में ओपन करते हैं तो ये CSV और हमारी टेक्स्ट फाइल दोनों में A मोड लिखेंगे। और अगर आपको जो है रीड भी करना है साथ में तो आप A+ लिखेंगे। और अगर यहीं पर ये बाइनरी होती तो AB लिखते और यहाँ पर AB+ लिखते। अब इसमें कहानी ऐसे आती है कि जब आपके मोड A+, AB और AB+ है तो मतलब A से शुरू हो रहे हैं ना, तो इससे क्या होगा कि आपकी जो फाइल का पॉइंटर होगा वो लास्ट में होगा। ये क्या करेगा, पुराना डेटा है जो आपका ओल्ड डेटा है उसी के साथ में ही नया डेटा आपका अटैच कर देगा। तो पुराना डेटा उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? नहीं। जैसे तुम्हारे टीचर ने आज तुम्हें थ्रस्टी क्रो बताया है ना, ठीक है, तो आधा मैम ने हमें 2-4 लाइनें बता दी। अब कल मैम जब आएंगे ना तो कल मैम पुराने वाले को के ऊपर से नहीं, वो नया वाला ही बताएंगे। तो यानी कि पुराने वाले से नया वाला बोले तो ऐड हो जाना। ठीक है, तो जब हमें ऐसा डेटा चाहिए कि भाई हमने मेहनत करके अपने डेटा को लिखा है, अब हम उसको ओवरराइट नहीं करना चाहते, उसके आगे न्यू
एड ऑन करना चाहते हैं, तो उस वक्त हमारी जो ज़रूरत होगी वो ए मोड के साथ में होगी। अब ऐसी बात है कि इसमें फाइल पॉइंटर लास्ट में होता है एंड ऐसी बात है कि इसके अंदर यदि मतलब अगर आप कहोगे कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, अंतर तो पता चल गया, एक में फाइल पॉइंटर 0 में है, एक में लास्ट में है। एक में आपका डेटा ओवरराइट होता है, एक में आपका डेटा ऐड हो जाता है, अपेंड हो जाता है। बट दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों राइट के लिए यूज में आते हैं। अब दोनों में ये भी सिमिलैरिटी है कि अगर इसमें फाइल नहीं मिली पुरानी वाली तो नई फाइल बन जाएगी। इसमें भी यही चीज होगी कि ये आपकी न्यू फाइल को क्रिएट कर देगा बजाय कि तुम्हें कोई एरर देने के, अगर वो फाइल उस पाथ पर एग्जिस्ट नहीं करती हुई तो इसमें कभी भी आपको फाइल फाउंड नॉट फाउंड वाली एरर नहीं आती है। अब एक और मोड हम लोग यूज कर लेते हैं, वो है एक्स मोड। अब ये सेम टू सेम है, किसकी तरह बोले तो हमारे डब्ल्यू मोड की तरह, सिर्फ इसमें एक ही डिफरेंस है और वो डिफरेंस अपने आप में कह दो सारी पासा ही पलट देता है। तो इसमें ऐसा होता है कि जब आपकी फाइल एग्जिस्ट कर रही होगी तब ये आपको एरर देगा। कौन सी फाइल फाउंड एरर कह देगा कि भाई ये हमेशा नई फाइल के साथ काम है जो करेगा। तो जब भी आपको डेटा राइट करना है एक नई फाइल के साथ में ऑलवेज, तो हमें किसी मोड की याद नहीं आएगी, हमें एक्स मोड की याद आएगी। ठीक है। अब यहाँ पर कहानी और आती है, अगर हमारी फाइल में हमें डेटा को सिर्फ रीड करना है, देखो शब्द कैसे चेंज हो रहे हैं, तो दिमाग में बातें चल रही हैं कि मुझे ये बताना है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि शब्द कुछ भी है ना, जैसे फाइल को मैं फोल बोल दिया है ना, हाँ तो ये चीज़ें कभी कभी हो जाती है, शायद आपके साथ भी होती होंगी, है ना। हाँ अभी ऐसे पार्ट्स को क्या ही तो एडिट करना। तो चलो खैर, भावनाओं को समझ लेना, कभी कभी शब्द है ना उल्टू पुल्टू हो जाते हैं। चलिए अब कहानी ऐसी है कि भाई आर मोड की बात आती है। आर मोड ऐसा है कि भाई आपकी फाइल के अंदर आपको डेटा को रीड करना है। ठीक है जी, ओके। अगर मेरी CSV फाइल है और अगर मेरी टेक्स्ट फाइल है तो दोनों में आर मोड चलेगा नहीं, दौड़ेगा। ओके, यहीं पर अगर बाइनरी होती तो मैं RB लगा देती। अगर मुझे रीड और राइट दोनों करना है तो मैं R+ करूंगी, बाइनरी में RB+ है जो करूंगी। ठीक है। अच्छा, कई बच्चे यहाँ पर इस चीज़ के लिए कंफ्यूज हो रहे होंगे, जो बच्चे नए होंगे, मतलब जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की होगी। हाँ वो अलग बात है जो मुझसे पहले से पढ़ रखे हैं। अब वो ये सोच रहे होंगे यार ये A+ हो गया, W+A+ और R+, इन तीनों में डेटा रीड और राइट हो रहा है, भाई तीनों में अंतर क्या है? ऐसे नहीं पता चलेगा। इसको भी बताएंगे जब आपकी डिमांड आएगी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, तब तो यानी कि जब आपकी ज़रूरत क्रिएट होगी और आपको लगेगा कि आपको ये वाकई में पता करना चाहिए या होना चाहिए, तब आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर डालेंगे और हम खुद अपने कमेंट्स को पढ़ेंगे और फिर आपके लिए अपलोड है जो करेंगे। अच्छा जी, ठीक है, आगे चलते हैं जी। अब ये बात आती है कि भाई R है, RB+ है और हमारा RB है। अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी बाइनरी की, उसमें खैर मैंने बता दिया है, इसीलिए इस क्लास में थोड़ा सा सस्पेंस रख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आपने फाइल में डेटा को रीड करना है। क्या करना है? रीड। तो इसमें जो आपकी फाइल का पॉइंटर होगा वो कहाँ होगा? 0 से, क्योंकि जब आप कोई नई किताब लेकर के आते हैं तो आप उसको 0 से यानी कि शुरू से ही तो पढ़ना शुरू करते हैं ना। बस वही कहानी यहाँ पर है। अब कहानी ऐसे है कि इसमें फाइल पॉइंटर 0 में है। इसमें एक चीज है कि यदि वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती हुई तब इसको बुरा लगेगा और ये आपको एक एरर दे देगा, दैट विल बी फाइल नॉट फाउंड एरर। ठीक है, तो एक रन टाइम एरर जनरेट होगी। अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो इसको बुरा है जो लगेगा और आपको एरर दे देगा। बस मोड आपके खत्म हो चुके हैं। अब अगर एक ही शब्द में अगर आपको मोड को एक्सप्लेन करके बताएं कि भाई साहब ये मोड है क्या मतलब है इसका, क्या पर्पस है इसका, तो इसी के नाम से ही मैंने क्या जोड़ दिया? पर्पस। तो यानी कि फाइल का पर्पस क्या है, क्यों तुम फाइल को ओपन करना चाहते हो, तो मुझे वो पर्पस बताने के लिए हम अपनी किताबी भाषा या फाइल हैंडलिंग की भाषा में उसको मोड का नाम है जो दे देते हैं। ठीक है, तो क्या मोड है फाइल को ओपन करने का, पर्पस क्या है। तो हम कभी कोई चीज करते हैं ना कि क्या क्यों आए हो यहाँ पर, तो तुम्हारा पर्पस क्या है यहाँ आने का, तो वही चीज यहाँ पर है। तो मोड क्या है, क्यों ओपन करना चाहते हो? अरे भाई दो ही तो चीजें होंगी, या तो डेटा राइट करना होगा और या फिर डेटा में से कुछ रीड करना होगा। इसके अलावा क्या हमने क्या करना है ना, वही चीज। अरे मैंने मिटो दिया, चल कोई बात नहीं ना, पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा, अब देखिए कहानी ऐसे आती है कि हमारी जो फाइल का मोड है ना वो क्या है? W है। तो सीधी सी बात है कि हमें अपनी फाइल में डेटा को राइट करना है। सुपर ड्यूपर कूल। ओके, सो अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं भी करती हुई तो टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि हमारे पास में हमारा जो मोड W है वो नई फाइल क्रिएट कर देगा। दैट्स
इट। ओके, अगर मुझे यहाँ पर अपनी फाइल को राइट मोड में ना करते हुए रीड में करना होता तो कुछ नहीं, कोई ज़्यादा हमें कोई ऐसी कहानियाँ ना लिखनी होती, हमें सिर्फ मोड चेंज करना होता आर। तो जैसा मोड होगा वैसा यहाँ पर हम उस मोड का जो है लिख रहे होंगे। W इज़ फॉर राइटिंग, R इज़ फॉर रीडिंग। तो कहानी आपको इतनी सी समझ में आ गई। मैंने बड़े ही प्यार से, बड़े ही इत्मीनान से आपको ये चीज़ें समझाई हैं, तो बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। जब आगे चलते तो हमारे पास में एक शब्द जुड़ जाता है, एक एट्रीब्यूट जुड़ जाता है जिसका नाम है न्यू लाइन। अब देखो, नाम से मुझे चीजें समझ में तो आ रही हैं कि ये न्यू लाइन की कुछ बात कर रहा है, लेकिन मैं इसको अगर आपको बता भी दूंगी तो भी आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप इसको प्रैक्टिकली खुद अपनी आंखों से ना देख लो, क्योंकि कुछ कुछ चीजें होती हैं जिसको आप बयान नहीं कर सकते, ये उसी के अंदर से एक है। तो मैं इसको प्रैक्टिकली पहले इसका यूज ना करके आपको आउटपुट शो कराऊंगी और फिर इसका क्या इंपॉर्टेंस है उसके साथ में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हम इसको अभी के लिए थोड़ा सा स्किप करें और फिर मैं इसकी परिभाषा भी है जो आपको तब पढ़ करके बताऊंगी। खैर, एक बार अभी पढ़ते हैं और एक बार तब पढ़ेंगे। नल स्ट्रिंग, नो स्पेस इन बिटवीन, ये क्या लिखा हुआ है बताते हैं ना। विद फाइल ओपन विल इंश्योर दैट नो ट्रांसलेशन ऑफ एंड ऑफ दी फाइल, एंड ऑफ फाइल EOL बोल सकते हो, कैरेक्टर टेक्स प्लेस। ठीक है, बताते हैं। अच्छा, अभी कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कहानी कहती है कि अच्छा, आपने क्या करना है, फाइल के अंदर से डेटा को राइट करना है। ओके, तो यानी कि फाइल में डेटा राइट होगा तो आपको इसके लिए राइटर नामक एक फंक्शन है जिसका यूज करना पड़ेगा। अब CSV फाइल के अंदर दो ही खेल है। खेला एक है किसका, राइटर का, दूसरा खेला किसका है जी, रीडर का। तो जब राइट करना है डेटा को तो हमें राइटर फंक्शन की याद आएगी, और जब रीड करना है तो रीडर फंक्शन की याद आएगी। बस यहीं पर तुम्हारी CSV फाइल खत्म हो जाती है। अच्छा, मुझे फाइल के अंदर डेटा को बोले तो राइट करना है, यानी कि मेरा जो डेटा है वो मैं सेव करना चाहती हूँ, राइट करना चाहती हूँ अपनी फाइल के अंदर। ओके, अब ये राइटर फंक्शन कहता है कि अच्छा, तुम एक काम करो, दो फंक्शन मैं तुम्हें देता हूं तुम्हारी जरूरत के हिसाब से। कभी कभी मुझे एक एक लाइन को जाकर के फाइल में राइट करना होगा, राइट, और कभी कभी मुझे एक से ज्यादा लाइंस को जाकर के राइट करना होगा। तो देखो, इसमें कोई वो ऐसी चीज नहीं है कि अलग दुनिया के दो फंक्शन आ गए। अरे भाई, सिंगल लाइन करनी है तो राइट रो कर लो, मल्टीपल लाइन हम प्लूरल करते हैं ना, S लगा देते हैं हर किसी चीज के बाद में, तो जब एक से ज्यादा लाइनें हैं तो उसके राइटर रोज कर दिया। दैट्स इट। बिल्कुल, कहानी यहीं पर शुरू और खत्म है जो हो जाती है। तो जब हमें एक लाइन को करना होगा तो हम इसका यूज करेंगे, और जब हमें एक से ज्यादा लाइनें हैं तो हम राइटर रोज का यूज करेंगे। खैर, इसके थ्रू हमें मल्टीपल लाइंस भी हम लूप में लगा करके इसको कर सकते हैं, और वो सारे तरीके हैं। प्रोग्रामर्स है ना, अपने जुगाड़ निकाल लेते हैं। अच्छा जी, चलिए, अब ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, ये क्या बताई है, बात यहाँ पर ऐसी होती है, स्टोरी कहती है कि आप राइटर रो फंक्शन को कॉल करके एक लाइन को एंटर करा सकते हो, और रोज रोज करके आप मल्टीपल लाइंस को एंटर करा सकते हो। अब कहानी को थोड़ा सा यहाँ नहीं, यहाँ प्रैक्टिकली समझाएंगे, और अभी तो न्यू लाइन का मतलब भी बताना बोले तो बाकी है। हाँ, बताते हैं, आराम से बताते हैं चीज़ों को। इसके लिए खोलते हैं अपने पायचाम को, और सबसे पहले हम अपनी फाइल का जो मोड है उसको W करेंगे, क्योंकि तो हमें डेटा को एंटर करना है हमारी फाइल में। सुपर डुपर कूल। अच्छा, अब कहानी ऐसे है कि हम क्या करेंगे, एक राइटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसका नाम कुछ भी हो सकता है आइडेंटिफायर के रूल्स के अकॉर्डिंग। अब जब हमने क्या किया, CSV डॉट राइटर लिखा, तो अब हमें राइटर का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राइटर का ऑब्जेक्ट बनाना, क्योंकि इसी के थ्रू हम आगे दो फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, राइटर रो एंड राइटर रोज को। ठीक है, तो राइटर हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा हमारी फाइल से। ठीक है, तो इसी ऑब्जेक्ट WRV जो मैंने बनाया है, अरे भाई तुम इसकी जगह लवजीत लिख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स जस्ट अ नेम। लेकिन बीइंग ए प्रोग्रामर आपको ये एडवाइस देंगे कि आप भविष्य के होने वाले प्रोग्रामर्स हो, तो यहाँ पर जब भी आप अपने ऑब्जेक्ट्स का नाम रखें, अपनी फाइल्स का नाम रखें, तो एक मीनिंगफुल, एक प्रोफेशनल नाम है जो रखें। ठीक है, वो एक अलग बात है कि जब हम 11th एंड 12th में होते हैं तो हमें अपना नाम लिखने के बड़ा शौक होता है कि और मेरा नाम मेरी स्क्रीन पर है, हमें भी था। खैर, आपको 11th एंड 12th में है, मुझे कॉलेज में जाकर के भी ऐसा ही होता था कि एक मेरे नाम से सॉफ्टवेयर क्रिएट हो उसमें कुछ भी
कुछ भी मेरे नाम से फाइल क्रिएट होनी चाहिए। अरे हमने अपने नाम से वेबसाइट क्रिएट की थी, उसमें अपनी ही बारे में चीज़ें लिखी थी। खैर वो एक अलग कहानी होती है, जब आप चीज़ें सीख रहे होते हो वो एक अलग ही जोश होता है, वो आप में भी है, हम समझ सकते हैं। बट ठीक है, कुछ हद तक आप कर लो, लेकिन जब आप एग्जाम की बात करो और प्रोफेशनल चीज़ों की बात करो, सॉफ्टवेयर जब आप आगे क्रिएट करोगे, तो हमेशा एक ट्राई टू गिव एक मीनिंगफुल, एक अप्रोप्रिएट नाम। ठीक है, बात ऐसी होती है कि मीनिंगफुल और अप्रोप्रिएट नाम अगर हम सोचें कि अगर मूवी का नाम एग्जाम्पल ले लें, अब जैसे बाहुबली है, तो उसमें बातें किसकी हो रही है, बाहुबली की, है ना। केजीएफ की तो हो नहीं रही है, केजीएफ में केजीएफ की बात हो रही है, तो टाइटल है ना कहीं सारी चीज़ें बयान कर देता है। तो जब भी आप आइडेंटिफायर रख रहे होते हो, तो आप हमेशा एक मीनिंगफुल नाम है जो हमेशा रखा करिए, क्योंकि जब आप मीनिंगफुल नाम देंगे तो उससे एक सेंस क्रिएट होगा। आप आज उस सॉफ्टवेयर के साथ डील कर रहे हैं, कल को कोई दूसरा बंदा आएगा, अब वो दूसरा बंदा आकर के, ऐसा तो नहीं है कि तुमने वहां पर सारा सलमान खान और कुछ कुछ होता है ये वाले सारे नाम आपने रखे हैं, अब कैसे बंदे को समझ में आएगा, है ना। तो ये बहुत ही वो बचपने वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको हमेशा एक मीनिंगफुल नाम देना है जिससे सामने वाले को भी समझ में आए। प्राइस है तो प्राइस दे दो, रेट है तो रेट दे दो। ठीक है, तो बात यहाँ पर ये है, तो इन चीज़ों को आपको अभी से ही हैबिट में लेकर के जाना होगा। अच्छा जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात ऐसी है कि हम लोग यहाँ पर राइटर नामक एक फंक्शन है जिसको बुलाने वाले हैं, क्योंकि उसका एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट है जो कर दिया। हर एक लाइन को बस ना ऐसे समझते जाओ कि भाई कोई चीज़ का रट्टा ना बजना पड़े। मैथ्स में तो फिर भी तुम्हें कोई फॉर्मूलाज के रट्टे मारने पड़ते होंगे, यहाँ ईयर्स वीयर्स के अलावा किसी चीज़ का नहीं। सब चीज़ें नेचुरली अपने आप आने दो, अपने आप आने दो। ठीक है, अपने आप आपको पता चलेगा, क्योंकि प्रोग्राम कभी रटे रटाई पेपर में नहीं आएंगे आपको कि आपको यही प्रोग्राम है, इसको रट्टा मार ले भाई ये आएगा, ऐसा नहीं होता है। प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली, लॉजिक, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लॉजिक कह लो कि भाई इसी के पीछे है जो सारी जिंदगी भागते रहते हैं, तो ये कभी आप कह लो कि इसमें कभी आपको जो है संपूर्ण या परिपक्वता, मैंने शायद ज़्यादा गहरे शब्द बोल दी हूँ, लेकिन अपना एक एक्सपीरियंस बता रहे हैं आपको। कभी भी ये आप लॉजिक के अंदर अगर आपको एक सामने से प्रोग्राम आता है, तो आप कभी भी ये चीज़ मत समझो कि हर एक प्रोग्रामर को ऐसे लॉजिक क्लिक होता है, होने को ऐसे लॉजिक क्लिक भी होता है, और दो दो दिन तक एक प्रॉब्लम के साथ में फंसे भी रहते हैं। ठीक है, तो सारी ही चीज़ें हैं, तो अचानक से कोई भी चीज़ है जो नहीं होगी। ठीक है, तो अभी आपको ना मलाई की तरह अपने आप चीज़ें अपने अंदर आने देनी है। खुद ही समझो कि क्या होगा आगे, क्या होगा आगे। ठीक है, तो लॉजिक है जो डेवलप करने की कोशिश है, जो अपने आप करो। अब हमें करना क्या था, हमें डेटा को राइट करना था, तो ऑब्वियस सी बात है कि डब्ल्यू मोड होगा फाइल का। कई बच्चों को इसी में कंफ्यूजन रहती है कि अभी भी पूछते हैं कभी कभी स्कूल के अंदर भी कि मैम इसका मोड क्या होगा। अरे भाई डेटा को राइट करना है ना, है ना, तो राइट ही मोड करने वाले हो तुम, डब्ल्यू मोड करोगे, इसमें पूछने वाली क्या बात है। खैर आगे चलते हैं और राइटर फंक्शन को कॉल करेंगे। अब इसमें हमने कहा कि दो फंक्शन यूज होते हैं, राइटर रोज एंड राइटर रो। ओके, अब ऐसी बात है कि मुझे हेडिंग चाहिए। इमेजिन करिए, इमेजिन करिए, इमेजिन करिए, कैसे फाइल इसको एक्सेल को ओपन करते हैं, इसी के अंदर हम इमेजिन करते करते चलते हैं, चीज़ों को बड़े ही प्रैक्टिकल वे में देखेंगे। अले भाई तुम ओपन हो जाओ, ऐसे करोगे तुम? हाँ, हुआ ना। ठीक है, अब बात ऐसी आती है कि मैंने सबसे पहले नेम लिख दिया, ठीक है, उसके बाद में मैंने रोल नंबर लिख दिया, उसके बाद में मैंने मार्क्स लिख दिए, मार्क्स। ठीक है, ओके, ये जो मेरे को लाइन लिखनी है, बोले तो कई से लिखेंगे, मैंने इसको कॉपी कर लिया है और यहाँ पर पेस्ट भी कर दिया है। ठीक है, ऐसे नहीं होगा ये। अब आपको क्या करना होगा, आपको जो आपका WRB नामक आपने क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट राइटर का क्रिएट किया, उसके अंदर से तुम्हें गर्दन पकड़नी होगी राइटर रो की, रोज की नहीं, रो की, क्योंकि सिंगल लाइन है ना। तो अब आपने इसके अंदर कहा भाई साहब नेम डाल दो हेडिंग के अंदर, ठीक है, रोल नंबर डाल दो हेडिंग के अंदर, ठीक है, नेम डाल, मार्क्स डाल दो हेडिंग के अंदर। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है, हो गया काम, बस हो गया अजी, हो गया, इतना ही काम है। ये हेडिंग आपकी क्रिएट हो चुकी होगी, देखना चाहते हो, चलो रन करते हैं। कोई एरर होगी तो हमें पता चल जाएगी, बट हमने पता है हमें कोई एरर आई नहीं होगी। अभी हम क्या करते हैं भाई, जी फाइल को भी देख लेते हैं ना, वो कहाँ पर है। ये रही g.csv।
सो वाओ, हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अच्छा, इसकी पाथ देखें कहाँ पर है, कहीं लिखा हुआ है पाथ? लोकल हिस्ट्री है, डा 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 डा। ओके, तो इसको देखते हैं। पाथ चुरा लिया और ओके, जी फाइल ओपन करी जाए मैम। तो देखो अमली फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है जिसका नाम है क्या, जी फाइल। ठीक है, मार्क्स हो गया, नेम हो गया या जो भी हो गया। सो हेडिंग क्रिएट हो गई, कंग्रेचुलेशन, आ गई आपको CSV फाइल, सुपर डुपर कूल। अब आगे हम चाहते हैं कि यहाँ पर नाम लिखा जाए विशाल। ठीक है, यहाँ पर लिखा जाए एक रोल नंबर, यहाँ पर उसके नंबर लिखे जाए, और फिर हम चाहते हैं कि यहाँ पर लिखा जाए रॉबिन, यहाँ पर लिखा जाए, यहाँ पर लिखा जाए, ठीक है, यहाँ पर लिखा जाए ठीक है, ओके। मैम ने पहली बार अपना नाम नहीं लिखा है ना, हाँ, ओके। ठीक है भाई, अभी हमने क्या कर दिया, रोबिन विशाल यामी का डेटा है जो डाल दिया है, सुपर डुपर कूल। अब ये डेटा हमें यहाँ कैसे डालना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, बातें कुछ इस कदर इस प्रकार से हैं कि अब आपको एक एक करके आपका डेटा यहाँ पर डालना सिखाया जाएगा। कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और क्या करेंगे, डेटा को डालेंगे। तो नेम में नेम डालना है, तो सबसे पहले अपनों ने क्या नेम डाला था, पूनम, इतनी जल्दी भूल गए, देखो विशाल डाला था। ठीक है, ओके, तो विशाल के बाद में रोल नंबर डाला था, उसके मार्क्स कुछ भी कर देते हैं। तो ये हमने डाला, पहली रो इंक्लूड हो गई, सुपर ड्यूपर कूल। दूसरी रो आ गई, दूसरी रो में मैंने क्या डाला था, आई गेस रोबिन डाला हो सकता है। ठीक है, रोल नंबर 2 डाला हो सकता है, मार्क्स उसके कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, फिर हम अगली रो डालेंगे, अगली रो में हमने यामी डाला था, है ना, फिर उसका रोल नंबर डालेंगे, क्या बोले तो, ठीक है, और उसके मार्क्स हैं जो डालेंगे। अब इसको इसको कॉपी कर दे, सॉरी रन कर देते हैं और जी फाइल को ओपन करते हैं, तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से हमारा डेटा आ गया। ओके, सुपर डुपर कूल। अब इस फाइल को ओपन भी कर लेते हैं, जी फाइल को। सो यू कैन सी हियर कि आपका डेटा डल चुका है। लेकिन ये क्या हुआ, हमारे पास में खाली स्पेस कहाँ से आया, खाली स्पेस कैसे आया, तो वही चीज अभी हम पीछे जाए ना, अभी इस कहानी का अब आपको जाकर के मतलब है जो समझ में आएगा, जिसको हम रेड कर रहे हैं यहाँ पर। ध्यान दीजिए, यहाँ पर किस चीज के बारे में बात हो रही है। सो नल स्ट्रिंग नो स्पेस इन बिटवीन, जो फालतू का बीच में स्पेस आ रहा है ना, तो वो आपको रिमूव करना है। तो ध्यान से पढ़िए कि ओपन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, इस एट्रीब्यूट को रख रहे होंगे, जिससे क्या होगा, जो एंड ऑफ लाइन, जो हमारा एक फालतू का एंड ऑफ लाइन करेक्टर, न्यू लाइन करेक्टर जनरेट हो रहा है, उसको हम लोग रिमूव कर पाए। तो कहानी ऐसे है कि हम लोग अपनी फाइल में जाएंगे और ओपन फंक्शन के अंदर इस न्यू लाइन को हम लोग लिखेंगे, और जब हम इसको दोबारा से रन करेंगे तो हमें एक एरर आ गई। एरर आने के पीछे का कारण है कि भाई अपनी फाइल को क्लोज करो। अब हम दोबारा जा करके अपनी फाइल को रन करेंगे एंड देखेंगे, और जी फाइल कहाँ पर है। सो देखिए, अब आपकी वो जो फालतू की स्पेस थी ना, वो रिमूव हो चुकी है। ठीक है, तो अब मैं अगर जाऊं यहाँ पर, एक सेकेंड रुकिए, वैसे इसको बार बार खोलने की क्या जरूरत है, यहीं पर आप देख लो, इसको देखो, रोबिन और ये आगे, मैं दोबारा से ओपन फिर से करके वैसे दिखा देती हूँ। तो यू कैन सी हियर, आपका डेटा देखिए, जो फालतू की लाइंस आ रही थी वो यहाँ पर अब नहीं आएंगी। ठीक है, ओके, तो ये मतलब समझ में आया। मैंने कहा था ना, एक ही झटके में समझ जाओगे जब मैं उसको यूज करूंगी और नहीं करूंगी, दोनों के बिना अगर आपको डिस्प्ले कराऊंगी। ठीक है, अब देखिए कहानी को थोड़ा सा और समझते हैं। तो देखिए, अब ये ऐसा है कि यार आप कितनी बार राइट रो लिखते रहोगे। 1000 डेटा हुआ तुम्हारे पास में, 1000 के अलावा मैं 0 लगा दूं कितनी भी, तो अगर मुझे इतना डेटा है, तो हम भाई प्रोग्रामर्स हैं, स्मार्ट हैं, है ना, ऐसे थोड़ी ना जाने जाते हैं। तो बात आती है कि भाई हम अपनी स्मार्टनेस यहाँ पर लेकर के आएंगे और हम ऐसे काम नहीं करेंगे। और भी तो काम है, हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर और भी क्रिएट करने हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर आपके पास में 2 रास्ते हैं, आप लूप का यूज कर लो ना, क्यों नहीं कर रहे लूप का यूज, है ना। अच्छा, अब मैंने एक और चीज लेकर के आती हूँ, वो लेकर के आती हूँ आपकी, पहले राइटर रोज आपको बता दूं। तो एक लिस्ट लेकर के आए, उसमें आपने क्या किया, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स,
लिस्ट ऑफ लिस्ट ऐसे आपने डाल दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर राइट रो की बजाय राइट रोज करके इसके अंदर लिस्ट डाल दूँ, तो ये भी सही है ना। अब ऐसा करते हैं कि एक और रिकॉर्ड डाल देते हैं जिससे हमें ये ना हो कि हम वही फाइल को ओपन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मैं कोई और नाम दे देती हूँ, जैसे मैंने टाइगर नहीं दिया ना अभी तक, ठीक है। तो टाइगर का रोल नंबर 4 कर देते हैं। अब इसको रन करेंगे, ठीक है, हमारे पास कोई एरर नहीं आई है। अब देखिए आपका इस कदर इस प्रकार से देखिए टाइगर आ चुका है। तो अगर ओपन भी करके दिखाएं आपको, तो आपको ऐसे पता चलता है कि हम राइट रोज से कितना फायदा हो गया। तो अब आपकी जो बड़ी बड़ी जो लाइंस आपने लिखी थी लंबी लंबी, अगर मैं यहाँ पर भी शो करूं तो आप देखो ये आ गया। एंड यू कैन सी हेयर कि आपका देखो राइट रोज लगने से एक से ज्यादा लाइनें एक ही साथ में डंप हो रही हैं, है ना। फिर भी यहाँ पर हम इसको हम क्यों नहीं ले सकते, मतलब यूजर से इसको भी ले लेते हैं, लूप चला लेते हैं, है ना। तो बात ऐसी है कि हमारे लिए कितना चीजें हैं जो इजी है जो हो गई। तो राइट रोज से क्या पता चलता है आपको, अगर अभी बताएं तो एक ही साथ में जब हमें एक से ज्यादा लाइनों को डंप करना होता है तब हम इसका यूज करेंगे, और राइट रो का बेसिकली यूज तब करेंगे जब हमें कहने का मतलब है कि एक एक लाइन ही है जो करनी होगी, ठीक है। हम इसको एक बार जो है दोबारा आपको दिखा देते हैं सारी चीज़ों को, जिससे चीज़ें अच्छे से रिवाइज हो जाएं। न्यू लाइन में मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। फालतू का जो एक करेक्टर एंड न्यू लाइन करेक्टर फालतू का जनरेट होता है उसको रिमूव करना चाहते हैं, क्योंकि हर लाइन अगर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे तो हर लाइन के बाद एक स्पेस एक कैरेक्टर जो नई लाइन है वो जनरेट होगी, तो उसको रिमूव करने के लिए वी आर यूजिंग दिस। वो स्पेस क्या है एक्चुअली में, क्या है कि आप टेक्स्ट फाइल के साथ डील कर रहे हो, तो उसमें जब भी आप एंटर प्रेस करोगे तो बाय डिफॉल्ट एक न्यू लाइन करेक्टर जनरेट है जो हो जाता है, ठीक है। बाइनरी फाइल में ये होता नहीं है, CSV और हमारी टेक्स्ट में ही होता है। अच्छा, आपको समझ में आता है कि आपको राइटर को कॉल करना है, क्योंकि उसके थ्रू आप राइटर रो एंड राइट रोज नामक दो फंक्शंस को कॉल कर पाओगे। रो को जब आपको एक लाइन करनी है या एक एक करके करनी है, रोज का मतलब जब आपको मल्टीपल लाइंस एक ही साथ धक्का देनी है आपकी फाइल्स के अंदर। तो राइट रो यानी कि वन डेटा वन लाइन यानी कि, और मल्टीपल रोज को यानी कि राइट रोज को, ठीक है। तो अभी आपको कहानी यहाँ वाली फिर से बाद में समझाएंगे, और अब हम एक मीनिंगफुल एक सेंस वाला डेटा जिसके साथ काम कर लें। अब ऐसी बात है कि हम लोग बार बार तो चीज़ों को लिखने से रहे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लूप का यूज है जो यहाँ पर करने वाले हैं। तो लूप का यूज करेंगे 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 करेंगे। उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि इसका एक फंक्शन ही है जो बेसिकली बना लेते हैं। इसके लिए डेफ और मैंने दे दिया राइट CSV नामक एक फंक्शन। तो जब हमने चीजें फंक्शन में की तो ये ज्यादा इजी हो जाएंगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, वाइल ट्रू, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक इन्फिनिटी लूप है जो चला लिया। आपकी मर्जी है, आप यूजर से पहले ही पूछ सकते हो कि भाई यूजर तुझे कितना डेटा डालना है, मीन्स टू से कि आप इसमें फोर का भी यूज कर सकते हो और वाइल का भी यूज कर सकते हो। अब ये मुद्दा नहीं है कि भाई लूप कौन सा यूज होगा, अब ये भी चीजें पूछेंगे क्या, है ना। जब हम नई नई सब्जी बनाना सीखते हैं तो पूछते हैं कि भाई कितना नमक डालना है, कितनी मिर्ची डालनी है, कितना जो है कोई भी और मसाला डालना है, क्योंकि हम नए नए सीख रहे होते हैं, तब हम पूछ पूछ के चीज़ें कर रहे होते हैं। बट हम इतने एक्सपर्ट बन चुके हैं, क्योंकि तो 1 महीने बाद हमारा पेपर है, तो हम ये चीज़ कह सकते हैं या मान सकते हैं कि लूप का कोई मुद्दा नहीं है कि भाई लूप कौन सा यूज़ करना है और कैसे यूज़ होगा, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है यहाँ पर वो है CSV फाइल सीखने का। तो लूप कोई ऐसा केस नहीं है, आप दोनों में से कोई भी लूप है जो लगा सकते हो, ठीक है। लूप के आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर या मार्क्स है जो नहीं मिलने वाले। बात यहाँ है कि हमें ईजी कौन सा पड़ रहा है या जिससे हमारा काम है जो अच्छे ढंग से किससे हो रहा है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी और इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि आपको फोर लूप से आपके टीचर ने कराया या आपको करना चाहिए, तो आप करो उसी से। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, नेम एंटर करा लेते हैं। हमारा जो यूजर भाई साहब है उसको कहते हैं कि एंटर नेम, ठीक है। ओके, अब उसी से रोल नंबर भी एंटर करा लेते हैं। तो हम कहेंगे यूजर भाई साहब क्या करो, एंटर रोल नंबर, ठीक है। तो ये हाथ यूजर के हाथ पकड़ा देते हैं। तो हम मार्क्स नाम से भी, और हम इंटीजर इनपुट, और हम कहेंगे एंटर मार्क्स। कोई एक आधी चीज और करानी है तो करा सकते हो। अब इसको एक लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। तो इसके अंदर हम नेम ले आए, इसके अंदर हम अपना रोल नंबर ले आए, इसके अंदर हम अपने मार्क्स ले आए। अब
बस वही वाली चीज राइट रो कर दो, क्योंकि एक एक आपका लिस्ट जाके हो जाएगा। अब इन्फिनिटी लूप है तो इसको बंद करने के लिए आपको आपके यूजर के हाथों एक कमांड देनी होगी। आपको कहना होगा, हे मेरे प्यारे यूजर, एंटर y और y टू कंटिन्यू, है ना। ठीक है, अब हम कहेंगे if ch नॉट n y और y, तो ब्रेक मार के बाहर आ जाओ। ठीक है, अब अपने फंक्शन को बाहर निकल करके हम कॉल कर देते हैं। बस एक कहानी इतनी सी है। अब कोई एरर होगी तो हमें पता चल जाएगा। इसमें हम नाम दूसरे डालते हैं, जैसे मैंने पूनम डाला, रोल नंबर 1, मार्क्स 10 डाले। यस, जी हाँ बिल्कुल। यहाँ पर कोमल का डेटा डाल देते हैं, 19। यस, पूजा, ठीक है, यस। और यहाँ पर जॉन 4, 89 और नो। ठीक है, अब वापस से गए तो देखिए हमारे पास में पूनम, जॉन या जो भी है वो डेटा आपके पास आ गया। ठीक है, तो आपके पास में ये वाला डेटा जो बिल्कुल आ चुका है, पूनम, जॉन, पूजा, वटेवर। तो इसको कट करके बाहर जाते हैं और इसके अंदर आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये डेटा आ गया। ठीक है, तो एक एक करके आपने अपने CSV फाइल में डेटा को एंटर कर दिया। कोई बड़ी हमने कहानी नहीं रची है यहाँ पर। इसको हम वर्ड की फाइल में सेव कर देते हैं ताकि चीज़ें आपको अच्छे से नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अब एक चीज मैंने ये कर लिया। अब दूसरी चीज क्या करते हैं कि हम यहाँ पर राइटर रोज का यूज करना चाहते हैं। तो आप क्या करिए, वो जो किस्सा मैंने बताया था ना नेस्टेड वाला, वही वाला किस्सा करो। एक नेस्टेड ले लो, खाली लिस्ट। ठीक है, जरूरी नहीं उसका नाम भी नेस्टेड लेना है। ठीक है, आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हो। तो नेस्टेड ले लिया तो आपने डिक्लेयर भी तो करना होगा बाहर। अब जब काम खत्म हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाओगे, तो यहाँ पर आप उस नेस्टेड को इनपुट करा देना। कराओगे तो राइटर रोज कर दोगे। ठीक है, तो अब यदि हम इसको कॉल करेंगे तो कॉल करके अब हम नए नाम डालते हैं। इसमें नाम डालते हैं क्वीन, रोल नंबर 12, क्लास भी 12। यस, तो यहाँ पर डालते हैं रोहित 2, 90। यस, यहाँ पर डालते हैं ठीक है, और 3, 67, नो। ठीक है, तो अब अगर अपने गए अपनी फाइल के अंदर तो हमें पता चलता है कि फातिमा, रोहित, क्वीन, इन सब का डेटा आ चुका है। तो ये हमारे पास में अगला तरीका हुआ। अरे भाई बहुत सारे और भी तरीके हैं। आपके टीचर ने अगर आपको एक आधा और तरीका बताया होगा तो चलने दो, बिकॉज इट्स अ प्रोग्रामिंग। आप प्रोग्रामिंग को एक खूंटे से बांध नहीं सकते हो। ठीक है कि भाई तुम्हारा दायरा इतना है, प्रोग्रामिंग पंख लगे हुए हैं। ठीक है, जहां उड़ना उड़ो। ओके, तो ये डेटा आपका आ गया है। ओके ठीक है जी, समझ में आ गया। अब इन सारी चीज़ों को हम कुछ ज़्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके लिए हम इसका फ़ॉन्ट कॉपी करते हैं। तो इस 16 है, फ़ॉन्ट साइज हमने 16 कर दिया। छवि का 16 हो गया। जी हाँ बिल्कुल, ये फालतू का पेज है। हाँ, हम ये करना चाह रहे हैं। ठीक है, हाँ मतलब कुछ एकदम, हाँ मतलब, हाँ एडिटिंग अले नहीं, इसको सिलेक्ट करके क्या करें, ब्लू, ये चलता है। ठीक है, चलो अब हम इसको वो कर देते हैं क्या, डेस्कटॉप पर। क्या करें, हमारा बैच कौन सा है, सिकंदर बैच, CSV। ठीक है, ठीक है। अब कहानी को चलाते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। देखो
चीजें कुछ भी नहीं है, दो प्रकार की चीजें हैं। यहां पर आपको मतलब बताया जा रहा है राइट रो एंड राइट रोज के बीच का। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात, दोनों के बीच में अंतर बताया जा रहा है। अब कहानी देखो, ठीक है। अब देखो चीजें क्या है, चीजें ऐसी हैं कि सबसे पहले आपने फाइल को ओपन किया राइट मोड के अंदर। मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी इस चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, भाई आपको फाइल में डेटा राइट करना है, दैट्स व्हाई द मोड इज डब्ल्यू। आपने न्यू लाइन करेक्टर यूज किया क्योंकि जो फालतू का स्पेस एक लाइन के बाद में आता है वो रिमूव हो जाए एक तरीके से, ठीक है। ओके अब चीज आती है कि भाई आपने राइटर फंक्शन को कॉल किया है ताकि आप उसका एक ऑब्जेक्ट बना पाए, उसके थ्रू आप राइटर रो या रोज को कॉल कर पाए। ये आपकी पूरी फाइल की एक हेडिंग हो चुकी है। फिर आपने अपने लूप को यूज किया जो कि आप कह लीजिए एक इन्फिनिटी लूप है। पहली चीज आती है, दूसरी चीज आती है, तीसरी आती है। तो यानी कि तीनों आप यूजर से पूछते हो, आप उसके अंदर लेकर के आते हो, उसको मतलब लिस्ट में डेटा डाल देते हो मार्क्स वार्क्स का। फिर आप राइट रो करके उसमें अपनी लिस्ट को भेज देते हो। यूजर की जब तक इच्छा होती है तो डालता है, नहीं तो क्या होता है कि आप जो है ब्रेक मार करके लूप से बाहर आ जाओगे। तो ये किस्सा हो गया। अब किस्सा दूसरा कौन सा है, सेम टू सेम चीजें हैं बट इसमें एक नेस्टेड की लिस्ट है जो अलग से लिस्ट, वो मैंने बाहर डिक्लेयर कर दी। अब उसमें डेटा आपका आता जाता है, तो मतलब एक लिस्ट ऑफ लिस्ट आपकी क्रिएट होती जाती है क्या होती है, लिस्ट ऑफ लिस्ट क्रिएट होती जाती है। अब जब लिस्ट ऑफ लिस्ट क्रिएट हो गई तो बाहर आकर के आप एक साथ राइट रोज, और ऊपर क्या था राइट रो, सिंगल ओनली वन लाइन, लेकिन यहां पर मल्टीपल रोज एक ही साथ में अपनी फाइल में डम कर देते हो। ठीक है, बस कहानी खत्म। ठीक है, कहानी खत्म किसकी, राइटर की, दैट्स इट। ठीक है, तो हो गया आपका राइटर फंक्शन, यहाँ पर इतना सा था ये। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी और चीज जानने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब ये ऐसी चीज है कि आप इसको कुछ देखो, अब आप कहोगे कि हमारी मैम ने हमें इस तरीके से बताया, उस तरीके से। मैंने कहा ना, दिस इज प्रोग्रामिंग, आप इसको किसी भी तरीके से कर लो। अब बाहर आ गए तो बाहर आकर के अगर आपके मन में ऐसा आ रहा है कि 4in नेस्टेड करके और मैं यहाँ पर राइट रो का यूज करूं और आई का यूज करूं, तो ये भी वही चीज बयान कर रहा है। तो अगर मैं अब इसको रन करती हूं तो अब मैंने जैसे इसमें आपको यहाँ पर कैट डाल देती हूँ जानबूझ के, और यहाँ पर डॉग डाल देती हूँ। ठीक है, ओके, नो कर देती हूँ। तो अब आप देखोगे कि अब भी आपका डेटा है जो इस प्रकार से आपकी फाइल में चला गया। तो अगर अपनी CSV फाइल को देखेंगे तो वी कैन सी हियर द डेटा दैट इज कमिंग लाइक हाउ। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग है, हम इसको कभी ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसे ही होगा या मैंने जो तुम्हें बताया वो दुनिया की आखिरी चीज है, उसके अलावा कुछ और चीज हो नहीं सकती। नहीं, आपके मन में जैसा प्रोग्राम आ रहा है आप उसको वैसे उतारिए, सीखिए, समझिए। बेसिक मेन चीज ये है, किसी भी चीज का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। नेचुरली सोचो, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा। ठीक है, ये वो वाली बात हो गई। ओके, तो अब हम किस्से को थोड़ा सा और आगे लेकर के जाएं। जी हाँ मैम, बिल्कुल लेकर के चलते हैं। अब किस्सा यहाँ पर ऐसा कुछ कहता है कि आप क्या करते हो, राइटर रोज, सारी चीजें पता चल गई। ठीक है, ओके, अब इसको हम लोग इस तरीके से देखते हैं जो कि आप अपने बीते सालों के जो पेपर है उनके अंदर आपने पाया होगा कि आपको इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, W मोड में फाइल ओपन है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें राइटर के अलावा तो कुछ और जागेगा नहीं, लेकिन ये भी गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि W छोटा आना चाहिए। ठीक है, तो हमने राइट कर दी हमारी फाइल को, W छोटा आएगा। तो अगर यहाँ कहीं ऑप्शन होता राइटर छोटू तो वो हमारा आ रहा होता, क्योंकि तो हमने उसकी हेडिंग डालनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट रो करेंगे, क्योंकि मल्टीपल तो है नहीं। सुपर ड्यूपर कूल। ओके, फिर आता है कि भाई अब यहां पर हमने एक नेस्टेड ले लिया है, उसमें डेटा को अपेंड करेंगे। ठीक है, हाँ, तो उसमें क्या करेंगे, डेटा को अपेंड करेंगे, क्योंकि लिस्ट है ना, तो लिस्ट में डेटा अपेंड ही होगा। अब जब आप बाहर आओगे तो बाहर नहीं, अभी आप अंदर ही हो, तो यहाँ ब्रेक मार दोगे और यहाँ क्या करोगे, नेस्टेड है तो आपके पास में क्या करोगे, राइट रोज एस। ठीक है, तो सारी चीजें मैंने आपको यहीं पर बता दी। ठीक है, तो ये आपका एक पूरा प्रोग्राम है जो बन जाता है राइट के लिए। अच्छा जी मैम, राइट के लिए हो गया। अच्छा, रीडिंग भी तो बताओ। रीडिंग अपने आप में कह लीजिए यूं शुरू और यूं खत्म, बहुत सिंपल है। अगर आपको राइट करना आ गया ना तो आपको रीड में कुछ दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें रीडर फंक्शन यूज होगा।
राइटर राइट में यूज हो रहा था, रीडर रीड में यूज हो रहा है। तो बात यहाँ पर आती है कि csv.reader नामक एक फंक्शन कॉल होगा जब आपको आपका डेटा आपकी फाइल के अंदर राइट है, जो बेसिकली कराना है। तो इसके कुछ इस तरीके से ये सारे के सारे स्टेप्स हैं कि भाई इंपोर्ट करो मॉड्यूल को, फाइल को ओपन करो, क्रिएट करो रीडर का ऑब्जेक्ट, लूप का यूज करते हुए आप अपने डेटा को फैच कराओ और फाइनली जा करके बंद कर दो अपनी फाइल को। ठीक है, तो ये किस्सा हुआ कि आपने अपना राइटर को कॉल किया था। अब हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें मैं रीड csv नामक एक फंक्शन बना देती हूँ। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपको फाइल को ओपन करना होगा और .csv ये वाली फाइल थी। द मोड बाय डिफॉल्ट दैट इज आर मोड, लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो। डेटा लेते हैं एक वेरिएबल और उसके अंदर हम क्या करेंगे, csv डॉट रीडर। रीडर में क्या रीड करना बोले तो हमारी फाइल रीड हो जाएगी और हम अपने फोर लूप को यूज कर रहे होंगे और हम यहां पर प्रिंट आई लगा रहे होंगे और रीड को कॉल करेंगे तो हमारा डेटा हमें यहीं पर रीड होकर के मिल जाएगा। दैट्स इट, सो सिंपल, इतनी सी बात। ठीक है, इतनी सी बात जो आपको यहां पर बतानी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डेटा आपको डिस्प्ले हो गया। कहानी पसंद आई कि नहीं आई? अब इस सारी चीज़ों को आपको इस वर्ड की फाइल के अंदर बताते हैं इत्मीनान से, क्योंकि ये फाइल मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। यहाँ 16 है तो सभी का फ़ॉन्ट 16 कर देते हैं, सभी का बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पर सेव था हमारा फाइल, ये रहा। यस, रिप्लेस हो जाओ। ठीक है, तो देखिए कहानी को ध्यान से सुनिए। कहानी में अभी हमने एक नया ट्विस्ट लेकर के आए हैं। नया ट्विस्ट कौन सा है? ये वाला। देखिए आपका डेटा जैसे तैसे आया, मोड हुआ आपकी फाइल का आर, क्योंकि आपको डेटा को रीड करना है। सुपर डुपर कूल। ठीक है, अब आप रीड कर रहे हो अपनी फाइल को। ठीक है, तो आपकी फाइल रीड हो जाएगी, राइट। अब इसमें क्या होगा, आई के अंदर सबसे पहले वाला आएगा, दूसरे वाला आएगा, तीसरे वाला, और वही चीज आप प्रिंट करोगे तो कुछ इस कदर इस प्रकार से आपका डेटा आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि आपकी हेडिंग भी है जो आ रही है। अब हेडिंग को अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पर छोटू सी चीज लिखनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट, नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट के अंदर आपने क्या कह दिया, डेटा। मेरे ख्याल से डेटा, एक सेकंड को देखने दो। तो जब आपने नेक्स्ट फंक्शन कॉल किया तो उसने क्या किया, पहले वाले के बाद वाले पर आपका पॉइंटर है जो आ गया। तो मतलब अगर मैं नेक्स्ट को यहाँ पर एक बार और यूज करूंगी तो अब सिर्फ डॉग का रिकॉर्ड आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो मालूम पता चला कि नेक्स्ट का यूज यहाँ पर किस प्रकार किस तरीके से होता है। ठीक है, तो आपका जो पॉइंटर है वो आगे आगे खिसकता जाएगा। तो जब हमें काम नहीं है हेडिंग के साथ में तो वी कैन यूज हेयर नेक्स्ट। ठीक है, ओके, तो बस कहानी खत्म हमारी फाइल की। ठीक है, हमारी फाइल कौन सी, CSV फाइल की कहानी खत्म। अब यहाँ पर ऐसा है कि यदि आप मान लीजिए डेटा को, एक सेकेंड, Ctrl+Z, सर्च करना चाहते हैं तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इफ कंडीशन लगाऊंगी। तो मैं कहूंगी कि इफ आई का जो 0 है अगर वो बराबर है किसके, कैट के, ठीक है, तो वही वही रिकॉर्ड मेरे पास में प्रिंट हो, अन्यथा ना हो। तो यदि मैं इसको कॉल करूंगी तो ये सिर्फ कैट का रिकॉर्ड दिखा रहा है, तो दैट इज प्रोग्राम इज फॉर सर्चिंग। तो रीडिंग के साथ ही सर्चिंग हो गया। तो बात यहाँ पर इतनी सी है कि अगर आपको लिस्ट पता है ना तो आप सारी चीजें कर सकते हो क्लास 12th के अंदर की, क्योंकि बाइनरी फाइल भी उसी पर टिका था, CSV भी टिका है, टेक्स्ट फाइल भी टिका हुआ है और हमारा स्टैक भी उसी पर टिका हुआ है। तो लिस्ट इज मेन। ठीक है, तो अगर आपको लिस्ट आती है तो ये सारी चीज़ें आपको बखूबी है जो आती हैं। तो ये हमारी फाइल यहाँ पर होती है जी ख़त्म। कौन से वाली, हमारी CSV फाइल। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने ओपन करते हैं yemen.in। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर CBSE की वेबसाइट पर जा रहे हैं। ऐसा क्यों, शैक्षणिक वेबसाइट पर जाएंगे, सैम्पल पेपर जो 2022 है जी उसको ओपन करते हैं और हमारा जो पेपर आ रहा है ये वाला, इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं। ये हमारा 2022 का पेपर है। डेस्कटॉप पर इसको सेव कर लेते हैं। और कहाँ गए तुम भाई साहब, ये रहा।
अब इसके अंदर अपने क्या करते हैं, ओपन करते हैं CSV। जी हाँ बिल्कुल, ये ओपन हो चुका है। तो बात ऐसी आती है कि हम क्या करेंगे यहाँ पर, हाँ इस प्रोग्राम को है जो ट्राई करेंगे, या दोनों में से किसी को भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम सेम सी बातें कर रहे हैं। तो एक हम ट्राई करेंगे और एक हम होमवर्क में करेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए। अब कहता है कि आपको एडवांटेज लिखने हैं। खैर वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं और मैंने ये भी डिस्कस किया था कि एडवांटेज शायद ही आपको आए, तो इजी है। तो आप यहाँ पर बिल्कुल एडवांटेज लिख के अपने 5 नंबर में से जो है कुछ नंबर हैं जो पक्के कर सकते हो। तो चलिए 2.5 का होगा शायद, है ना। तो अगर ये कह दे कि ये 4 नंबर का है तो ये 1 नंबर का हो सकता है। तो चलिए मतलब दोनों चीज़ें मिक्सअप करके आपको करनी है। बाकी करते हैं इसके अंदर की चीज़। कहता है कि आपको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है UDF, और किसका नाम क्या रखना है, ऐड। कहता है कि टू एक्सेप्ट एंड ऐड डेटा ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ CSV फाइल जिसका नाम record.csv है। ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट विद फील्ड एलिमेंट, जो कि आपके पास में एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय का नेम, उसका मोबाइल नंबर, ठीक है एक सेकेंड, उसका मोबाइल नंबर, टू स्टोर एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय की सैलरी। अब यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है कि यहाँ हम एम्प्लॉय सैलरी ना करते हुए हम उसकी मोबाइल कर देते हैं, क्योंकि उसमें डेटा है ना। तो या तो आप यहाँ सैलरी कर दो या यहाँ मोबाइल कर दो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मिस प्रिंट मान सकते हैं। फिर आपके पास में आता है कि दूसरा फंक्शन बनाना जिसका नाम है काउंट R फंक्शन। अब वो फंक्शन क्या कर रहा है, काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन द CSV फाइल नेम्ड। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपको बेसिकली काउंट करने हैं, यहाँ पर कितने हैं। तो बहुत इजी मैटर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करेंगे। तो अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं। वैसे हम इसके अंदर ही इस सारी चीज को कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, सारे फंडे को रिमूव करती हूँ, इंपोर्ट करती हूँ CSV। ठीक है, एक फंक्शन बना लेते हैं। द फंक्शन नेम वॉज गिवन ऐड, है ना, ऐड था ना, दोबारा देखें दी, हाँ बिल्कुल। इसमें बड़ी ABCD है तो हमें भी बड़ी ABCD। ठीक है, ओके। सो फाइल अब हम करेंगे ओपन। तो नाम क्या था, record.csv। ठीक है, ओके। तो W मोड था। अब हम अपनी फाइल में अपनी हेडिंग दे दें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, राइटर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो उसके लिए हम नाम दे देते हैं अपने ऑब्जेक्ट को CSV.writer और फाइल को डाल देते हैं। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब उससे राइट रो को कॉल कर लेते हैं और ये तीनों चीजें की हेडिंग दे देते हैं। क्या कर दिया, तीनों की हेडिंग दे दी। तो आप एम्प्लॉय ID का बड़ा E, बड़ा N, बड़ा M। ठीक है, ओके। अब आप चाहे तो कोई भी लूप चला लो, ट्रू। अब हमें ऑफ कोर्स एम्प्लॉय ID यूजर से पूछना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कहेंगे एंटर EMP ID। ठीक है, अब यूजर का नाम तो इनपुट करा लेते हैं। तो हम कहेंगे एंटर एम्प्लॉय नेम, मोबाइल की जगह सैलरी या फिर जो भी आपका मन करे, क्योंकि वहाँ में स्प्रिंट हो रखा है। इनपुट इंटीजर में लेने की आवश्यकता नहीं है, एंटर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसको आप क्या करिए, एक लिस्ट में ले लीजिए, एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, मोबाइल नंबर, हो गया। ठीक है, अब आपके पास में कहानी ऐसी आती है कि जो ऑब्जेक्ट बनाया है आपने W, उसकी सहायता से आप राइट रो को कॉल करके डेटा एक के साथ डंप कर दो। अब यूज़र की चॉइस पूछ लीजिए। यूज़र की चॉइस कहती है एंटर Y और Y टू एंटर मोर डेटा। ठीक है, ओके। सो अब हम डबल इक्वल्स टू डाल दिया। अब हम इफ CH अगर नहीं आता है, बड़ा Y छोटा Y जो भी लिखें, ब्रेक मार के बाहर आ जाइए। अब इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। क्या नाम है हमारे फंक्शन का, ऐड। ठीक है, कॉल हुआ हमारा फंक्शन। तो इसमें एम्प्लॉय, एक सेकेंड, मैंने कॉल आई थिंक इंडेंटेशन प्रॉब्लम आ गई है ना। ओके,
सो कॉल हुआ, एम्प्लॉय की आईडी मान लो 101 है, एम्प्लॉय का नेम है, मोबाइल नंबर कुछ भी आप डालो, एंड देन यस और डेटा 102 और ओम, मोबाइल नंबर यस मैंने कहा 103, मैंने कहा कोमल, मोबाइल नंबर यस मैंने कहा 104, ठीक है, मोबाइल नंबर और नहीं नहीं डाला, ठीक है। तो अब हम गए हमारी रिकॉर्ड फाइल के अंदर, कहाँ है जी रिकॉर्ड फाइल, और इस रिकॉर्ड्स थी कि या रिकॉर्ड थी, मैं भूल गई, इट वॉज रिकॉर्ड, अरे एक सेकेंड, रिकॉर्ड, ठीक है। तो आपका डेटा देखिए आ गया। अब आपको इसमें वो यूज़ करना था क्या, न्यू लाइन करेक्टर, भूलने का नहीं, यूज़ करने का यही, ठीक है। ओके, तो अब हम दोबारा एक बार डेटा एंटर कर लेते हैं। तो हमारे पास में हमने कहा 111, नेम कर लिया, हमने कर लिया जॉन, ठीक है, मोबाइल नंबर यस, और 112 हमने किया नाम यस, रोहित, आउच रोहित दे दिया आईडी के अंदर नाम, दोबारा करना पड़ेगा। एक तो नाम बड़े ढूंढ करके लाने पड़ते हैं। एम्प्लॉय आईडी 104 कर देते हैं, एक और डाल देते हैं। हम्म, अरे फिर से फातिमा यहाँ एम्प्लॉय आईडी में डाल रहे थे, नो, थैंक गॉड, ठीक है। ये सबसे बोरिंग काम होता है डेटा एंटर करना। ओके, सो लाइक हाउ आपका डेटा एंटर हो गया है, अभी हम उसको ओपन करके देख लेते हैं या रिकॉर्ड फाइल को। सो रिकॉर्ड फाइल आपकी बन चुकी है और इस कदर आपका डेटा आ चुका है इसके अंदर, ठीक है। हमने ज़्यादा ही कुछ बड़े बड़े नंबर दे दिए तो इसलिए आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डेटा इसमें आ गया, इसको भी हटा ही देते हैं, ठीक है। तो आपका डेटा एंटर हो गया। अब आपको इस डेटा को क्या करना है, हमने पहली चीज़ कर दी जो यहाँ पूछी थी, पहला फंक्शन, ठीक है। तो आपको रिस्पेक्टिवली इन्हीं के अंदर इनका डेटा है जो देना है, मोबाइल नंबर या जो भी आपने एम्प्लॉय आईडी। अब आपको एक काउंट आर नमक फंक्शन बनाना जिसमें आपको काउंटिंग करनी है कि हाउ मैनी कितने रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हैं, टोटल करना है काउंट, ठीक है। ओके, तो चले 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 चले, जी 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 जी, इसको हम डिलीट कर ही देते हैं, डेफ और काउंट आर फंक्शन बनाया। ऑफ कोर्स फाइल को ओपन करना होगा और हम लोग रिकॉर्ड डॉट सी एस वी आर मोड में ओपन करेंगे। अब हम डेटा के अंदर सी एस वी डॉट रीडर, रीडर में क्या करना है, फाइल प्रिंट लेंथ ऑफ डेटा, है ना। तो अब हम काउंट आर को कॉल कर देते हैं, ये अंडरलाइन हो रहा है मे बी हमारा आंसर, एक सेकेंड ओके। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ना लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए व्हाट वी कैन डू, सॉरी 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 दैट्स माय बैड, LIST, ठीक है। अब हमें लेंथ आ जाएगी, ठीक है, एक सेकेंड। अब हमारे पास 6 रिकॉर्ड आ जाएंगे। एक चीज़ देखिए, आपके पास में आप कहोगे रिकॉर्ड तो हमने 5 ही डाले हैं, 6 किस चीज़ के आ रहे हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है आपके पास में आपकी हेडिंग का। तो हेडिंग को आप रिमूव करने के लिए लास्ट अभी ही थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या कर सकते हो आप, नेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट में हमने फाइल या डेटा डाल दिया, तब आपके पास में द आंसर इज कमिंग 5, ठीक है। तो ये हमारा पहला पहला हो गया है जो हमें यहाँ पर पूछा है, ठीक है। इसको मैं कर देती हूँ इरेज, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको अब समझाते हैं। दूसरे वाला भी बना के बता दें, बना के बताएं कि नहीं, ओके।
ओके तो हम फाइनली बना चुके हैं। इसको समझते हैं कि क्या लिखा है हमने इसके अंदर। समझिए क्या चीज़ हुई। हमने एक पढ़ा यहाँ पर कि हमारे पास में जो हमारा 2022 का सैम्पल पेपर आया है उसका ये प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न कहता है कि CSV फाइल बनानी है। हमने कहा बना देते हैं। खैर चलिए, ये तो एडवांटेज है, इसको तो हम पढ़ चुके हैं। नीचे वाले की बात करते हैं। ऐड फंक्शन बनाना है। ठीक है, उस फंक्शन के अंदर आपको ये पैरामीटर्स हैं जो कुछ लेने हैं, मतलब आपकी फाइल की हेडिंग हो सकती है ये। अब आपको ये डेटा यूज़र से लेकर के रिस्पेक्टिवली इनके अंदर डालना है और लास्ट में आपको एक और फंक्शन बनाना है जिसमें आपको काउंट करना है डेटा। तो वही चीज़ मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या किया, W मोड में फ़ाइल को ओपन किया, वही फाइल ले ली, राइटर का ऑब्जेक्ट कॉल करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट, मतलब राइटर को कॉल करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और एक हेडिंग बनाते हैं। अब उसके अंदर तीनों चारों वैल्यूज़ लेते हैं, उसको एक लिस्ट में रखते हैं और एक एक करके डंप कर देते हैं, यानी कि राइट कर देते हैं। यूज़र जब तक हाँ बोलेगा तब तक डेटा डलेगा, नहीं तो ब्रेक करके बाहर आएंगे। आपने काउंटर कॉल किया, मतलब काउंटर फंक्शन बना लिया, R मोड में फाइल ओपन होती है, सारा डेटा रीड हो जाता है, हेडिंग को काउंट नहीं करना है। इसको लिस्ट में बनाते हुए हम लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जितने भी डाले होंगे वो आपके पास में आंसर उत्तर के अंदर आ चुका होगा। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला प्रोग्राम है जो बेसिकली हुआ। अब चलिए अगली कहानी भी देख लेते हैं साथ में। तो अगली कहानी के अंदर कुछ नहीं, अगली कहानी में आपको कहता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन आपकी कौन सी बाइनरी और CSV फाइल। तो आप बीती क्लासेस में मुझसे बाइनरी पढ़ चुके हो, आज CSV पढ़ चुके हो, तो ये चीज़ आप बिल्कुल लिख सकते हो। हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं प्रोग्रामिंग वाली। प्रोग्राम के अंदर आपको एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम इसने ऐड दिया हुआ है। फिर आपको एक सर्च नामक फंक्शन बनाना है। तो सेम ही फंक्शन के अंदर हम थोड़े से चेंज कर लेते हैं। FID, FNAME, FPRICE, ये तीनों चारों चीज़ें हमें यूज़र से मांगनी है। ठीक है, अब सेम फंक्शन में मैं चेंज कर दूंगी तो आपको चीज़ें बखूबी समझ में आ जाएंगी। तो देखिए कुछ भी नहीं हुआ। पहले हम हेडिंग ही चेंज कर देते हैं। ID, नेम, प्राइस। ठीक है, हटा दिया। ठीक है, W मोड है। ओके, तो यहाँ पर वैसे तो कोई किसी ने आपको बोला नहीं हुआ कि इसके नाम मतलब आप चेंज करो, वही चीज़ है ना कि आप जो है कहने का मतलब है कि मीनिंगफुल डेटा दो, मीनिंगफुल हेडिंग दो, नाम दो। ठीक है, F नेम हो गया, एंड देन F प्राइस कर दिया आपने, देन F ID कॉमा F नेम कॉमा F प्राइस। ठीक है, तो ये डेटा आपके पास में आता गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने F नेम, F प्राइस, यूज़र को एक प्रॉपर मैसेज भी दे दिया। दैट्स इट, दैट वी हैव डन। ओके, तो नीचे वाला फंक्शन अभी हम करते हैं। पहले ऐड फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, यही चीज़ पूछी थी ना, एक बार दोबारा और से चेक कर लेते हैं। एक्सेप्ट एंड ऐड डेटा ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ CSV फाइल जिसका नाम है FUR डेटा। इट्स ओके, आप पेपर में इसी फाइल का नाम दे देना, मैं नहीं दे रही, रिकॉर्ड ही रख रही हूँ। तो आप क्या कर रहे हो, लिस्ट कंसिस्ट करता है एक लिस्ट, ये सारी चीज़ें होंगी। तो F मतलब बोले तो फर्नीचर है। ठीक है, तो आपको इनके प्राइस वाइस जो भी है वो एंटर करना है। ठीक है, तो अभी आप इसको चलाएंगे तो आपको FID डालनी है। जैसे 101 डाल दिया तो मैंने कुछ भी टेबल दे दिया, प्राइस दे दिया। ठीक है, यस दे दिया, 103 दे दिया। ठीक है, और प्राइस दे दिया, बस इतना सा करते हैं। नो, ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे तो आपके पास में देखिए ये एम्प्लॉय नहीं सॉरी फर्नीचर ID नेम सब कुछ आ गया। ठीक है, सो लाइक हाउ दिस इज कमिंग, एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार से हमारा डेटा इसमें चला गया, चला गया, चला गया, चला गया, जाने दो, जाने दो, जाने दो। नीचे वाली चीज़ कहता है कि सर्च नामक फंक्शन बनाइए जिसमें आपको क्या करना है, डिस्प्ले द प्राइस ऑफ फर्नीचर हुज प्राइस इज मोर देन 10,000। खैर 10,000 तो हमने किसी का एंटर किया भी नहीं है, बट हम अपनी मर्जी से नंबर दे देंगे, आप उसकी जगह 10,000 एंटर कर देना। ओके, तो अब हम डेफ और सर्च नामक फंक्शन बना चुके हैं और इसके अंदर फाइल को ओपन कर चुके हैं। ठीक है, तो आपकी कौन सी थी, रिकॉर्ड थी ना? हाँ, बट आपको फर्नीचर या एफर जो भी नाम लिखा है वो देना है आपको। ठीक है, पेपर के अंदर WB नहीं बोले तो एक सेकेंड रुकिए ना, हम ऊपर ही कर लेते हैं।
हाँ, इसी में चेंज कर देते हैं। हम क्यों दो दो बार चीज़ों को लिखें, इसी का नाम ही सर्च कर दो ना, है ना। और फाइल आर मोड में ओपन होगी, डेटा तुम्हारे पास आ गया और हेडिंग से तुम्हें काम है नहीं, और अब लूप चला दो, ठीक है, 4in डेटा। और उसका प्राइस कहाँ था? बोले तो प्राइस आपके पास में तीसरे नंबर पर था ना, एफ प्राइस, ठीक है। तो यानी कि 012 नंबर एफ आई का 2 बराबर है, नहीं बड़ा है 10,000 से, बट हमने क्या डेटा डाल रखा है अगर हम देखें तो, ओके हमने तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा डाल रखा है, तो मैं ऐसा कर देती हूँ 40, ठीक है। तो यानी कि एक ही रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। बट इसमें एक खेल है, अभी बताते हैं वो खेल क्या है, बट पहले एक बार प्रिंट कर देते हैं, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा। अंडरलाइन हो चुका है ये, और कई बच्चों को समझ में भी आ चुका होगा कि क्या चीज़ हुई है। अभी देखिए आपको क्या चीज़ होती है, यहाँ पर एक प्यारी सी एरर आ जाती है। वो एरर आने के पीछे कारण पता है क्या है? कारण ये है कि अगर मैं आपके सामने ऐसा कुछ लिखूँ, ए बड़ा है 90 से, आप कहोगे ये क्या कर रहे हो, बराबर वालों का कंपैरिजन तो करो, जैसे हमारी मम्मी नहीं करती है। शर्मा जी का बेटा बीटेक कर रहा होता है और हम मासूम से क्लास 12th में होते हैं, तो हमारी मम्मी कंपेयर कर रही होती, तो हम मम्मी को क्या कहते हैं, मम्मी बराबर तो कंपेयर करो ना, वो कहाँ बीटेक में और मैं कहाँ क्लास 12th में, है ना। मम्मी उसकी हाइट के साथ में हमारे नंबर हैं जो जोड़ रहे होते हैं कि उसकी हाइट ज़्यादा तुम्हारा नंबर कम है, तो बराबर का कंपैरिजन हम कहते हैं ना मम्मी को कि बराबर से कंपैरिजन करो सेम सेम एज वालों का। तो यहाँ पर भी डेटा अगर स्ट्रिंग है तो कंपैरिजन स्ट्रिंग के साथ करो ना, इंटीजर है तो इंटीजर के साथ में करो। तो ऐसे हम खेल नहीं खेल सकते। तो यहाँ पर खेल खेलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा बोले तो, ठीक है। तो टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। अब यदि हम ये चीज़ करते हैं तो अब हमारे पास में आंसर हमारा आता है, ठीक है। तो या तो तुम इसको स्ट्रिंग बनाते और या तो तुम इसको इंटीजर बनाते, तो नंबर है तो नंबर के लिए इंटीजर ही रहेगा, आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लीजिए। अब ये क्या खेला हमने, खेला है एज के लिए। हम फिर से चलते हैं यहाँ पर, और ये सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर हो जाएंगी आने वाले दिनों में। आने वाले दिनों में क्या, इस क्लास के बाद ही आप देखो कम्युनिटी पर जाओगे तो आपको जो है ये मैं शेयर कर चुकी हूँगी आपके साथ में। हमारा ये वाला प्रोग्राम था ना, मतलब ये वाला डेटा था ना, स्क्रीनशॉट मैंने आपको दोनों प्रोग्राम बता दिए हैं, ठीक है, जो आपके इस बार आए हैं। ऐसा एडिटिंग ओके रहेगा, ठीक है। अरे सेव तो करने की ज़रूरत नहीं है, वो बना देते हैं। ओके, तो ये आपके साथ में शेयर कर देंगे आज की क्लास में जितनी भी बातें हो रखी हैं। तो बातें अब क्या करती हैं, बातें कहती हैं कि आपका प्रोग्राम है ना जो, वो क्या है, एम्प्लॉय वाला हो गया। ये रेड पेन लेते हैं, नहीं पिंक लेते हैं। ओके, तो ध्यान से सुनिए, आपको ऐड फंक्शन बनाना है सुपर डुपर कूल। उसके अंदर ये सारी चीज़ें यूज़र से पूछनी है, यूज़र डालेगा, और फिर फाइनली आपको कैसा फंक्शन बनाना जिसमें आप 10,000 से ज़्यादा जो है ना प्राइस उनको डिस्प्ले करा रहे होंगे। तो जब आपको डेटा को डालना है तो आपकी फ़ाइल का मोड राइट होगा। आप अपने राइटर का ऑब्जेक्ट बना करके उसकी हेडिंग डाल चुके होंगे। यूजर से तीनों चारों चीजें बार बार पूछ करके लिस्ट में डाल करके एक एक करके डंप कर चुके होंगे। अब आप कहोगे कि राइटर रोज क्यों नहीं यूज किया, अब ये बताने वाली चीज थोड़ी है, ये तो आप खुद से करोगे, है ना। तीनों चारों चीजें यूजर से पूछते हुए जब तक यूजर हाँ बोलेगा तब तक डेटा डालोगे, नहीं तो बाहर आ जाओगे। सर्च क्योंकि तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है, तो आर मोड में फाइल को ओपन कर चुके होंगे और रीडर फंक्शन को कॉल कर चुके होंगे। नेक्स्ट का यूज कर चुके होंगे क्योंकि तो आपको हेडिंग को रिमूव करना है, क्योंकि हेडिंग के साथ में काम थोड़े ही ना है आपको। लूप चलाएंगे और जब हमारे पास में देखिए डेटा कुछ इस कदर आया है, नेम और क्या है, एफ फर्नीचर नेम और फर्नीचर का प्राइस, तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो आपने 2 के साथ में कंपेयर किया, क्योंकि हमारी CSV में डेटा जो भी जाएगा वो स्ट्रिंग में जाएगा, तो आपको टाइपकास्ट करना पड़ेगा, इंटीजर में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे जो 40 से ऊपर, क्योंकि पेपर में 10 लिखा है तो आप 10 लिख रहे होंगे, खैर वो मैंने अपने डेटा के हिसाब से किया है, तो जो भी आपको पेपर में होगा, और पेपर में आप इसका नाम भी चेंज कर देना, आपको फुल डेटा नाम से आया है। तो ये हमारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं जी समाप्त,
ठीक है, तो ये हमने क्या चीज़ करी है, हमने करी है यहाँ पर हमारी CSV फाइल की चीज़। अब देखिए बात आती है यहाँ पर, इस क्लास के बाद में आपको मिलेगी जी एक क्लास जो कि होगी 9:45 पर, जो कि हमारी बिल्कुल फ्री क्लास होगी जिसको आपको ज्वाइन करना होगा। उसके अंदर हम लोग कर रहे होंगे पोल, और पोल करते वक्त आपको पता चलेंगी चीज़ें कि आपने आज की क्लास में कितनी चीज़ें हैं जो हमसे सीखी हैं। अब ऐसी है कि ये हमारी प्रोफाइल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जाकर के आप यहाँ पर एक जो फॉलो वाला बटन होगा, ठीक है, सब्सक्रिप्शन वाला बटन तो खैर इस चैनल के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो वो आपको प्रेस करना है, बट यहाँ आपको मेरी प्रोफाइल फॉलो करनी है क्योंकि आपको मेरी सारी अनअकैडमी की फ्री क्लासेस को एक्सेस करना है इसलिए। अब ऐसी बात है कि फ्यूचर में अगर आपका प्लान बनता है कि हम लोग अनअकैडमी पर प्लस कोर्सेज भी है जो करें, क्योंकि हमें यूट्यूब क्लास का वेट रहता है, हमें फ्री क्लास का वेट रहता है, यानी कि स्पेशल क्लास का, तो ये गारंटी है कि आपको जो इंतज़ार रहेगा वो प्लस क्लास का भी रहेगा। अब ऐसी बात है कि जब आप प्लस क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आप हमारा कोड ज्वाइन कर लेना, कोड के थ्रू, जो कि LA लाइव है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कोड आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसके थ्रू आपको जो भी करंट में डिस्काउंट चल रहा होगा, मिनिमम आपको 10% या उससे ज़्यादा का, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा कोड है जी LA लाइव, जिसके थ्रू आप हमारी प्लस क्लासेस जिसको बिल्कुल बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। एंड यस, अगर आप सोच चुके हो कि भाई चीज़ें आपको करनी है बट कुछ बहुत ही अलग तरीके से करनी है, तो यस, अलग तरीके के लिए आप प्लस क्लासेस के अंदर है जो आ सकते हो। एंड फ्री क्लास तो मैंने आपको बता ही दी जो आज 9:45 पर है। ठीक है, तो ये बातें रही हमारी प्लस क्लासेस की और फ्री क्लासेस की। अब ऐसी बात है कि प्लस क्लास के अंदर हम लोग ये बैच के साथ कंटिन्यू हो रहे हैं जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज आपका पूरा रिवीजन करा रही हूँ। 2024 के भी बैच हैं जो देखिए कंटिन्यू लूप में अब जो है पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपके जो है चीज़ें आप कह लीजिए आपने अभी सोचा भी नहीं होगा और हमने वो चीज़ें प्लान भी कर ली होंगी। ठीक है, तो प्लानिंग है जो आपका क्यू में चला गया है, तो यानी कि हम मार्च से आपके सेशंस भी बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे, चीज़ें भी ये स्टार्ट हो चुकी होंगी। और बात आती है कि आपका अभी जो करंट में चल रहा है वो आपका ये वाला बैच जिसमें चैप्टर वाइज चीज़ें करा रही हूँ। हो सकता है आप ये कोर्स ये क्लास बहुत दिनों बाद देख रहे हो, तो फ्री क्लासेस तो हमारी रहेंगी, तो आप उनको जा करके ज़रूर है जो वॉच करिए। ठीक है, तो ये कहानी, ये किस्से हमारे CSV फाइल के थे। तो आई होप आपको CSV फाइल अच्छे से नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसी बात है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर अपने विचार ज़रूर बताना। ठीक है, क्योंकि फीडबैक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, और लाइक भी कर देना। ठीक है, बाय।